समय प्रबंधन, आज इस पे हमारा विस्तार से बातचीत होगी और मेरा प्रयास रहेगा कि आपका समय जो जितना भी टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए घर से आप लोग निकले हुए हैं, इसका सही सदुपयोग कर सकें और अपने जीवन में सफल बन सकें। इस उद्देश्य से आज का सेशन है। इसमें आप सभी की एक रूटीन तय होगी कि क्या रूटीन आम तौर पे अमूमन होनी चाहिए, और आप इसको अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा काम रहेगा कि आपको एक तरीका बताना कि कैसे एक रूटीन जो है आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी रूटीन बनाई होंगी, लेकिन रूटीन कई बार फॉलो नहीं होती है। आम तौर पे यदि कोई भी आप प्लान करते हैं काम और उसको 70% से ज़्यादा कर लेते हैं तो आप मान सके कि सफल हैं आप। 100% तो संभावना बहुत कम होती है। और अभी तक आपने हर एक चरण में रूटीन बनाई होगी, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में। कभी ऐसा रहा है कि रूटीन फॉलो हो गई है? हाँ, कभी ऐसा टाइम रहा है? कभी ऐसा टाइम रहा है कि आप एक महीने कोई एक रूटीन फॉलो किए हों? कौन सी रूटीन? हाँ, अच्छा, वैसे ऐसे चलता रहता है। अभी क्या है, कैसे रूटीन रहता है? मतलब जैसे अभी एक कोई फिक्स रूटीन है या नहीं है? कोई फिक्स रूटीन उस तरीके से नहीं बन पा रहा कि कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़ें। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आज, एक मोस्ट साइंटिफिक रूटीन में बताऊंगा, और ये रूटीन आपकी तैयारी को मतलब पूरी तरीके से बूस्ट करेगी। बूस्ट करने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप डेली केवल पढ़ते रहो, उसमें रिवीजन भी होना चाहिए। रिवीजन के साथ साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक जुड़ाव जरूर होना चाहिए, उससे एग्ज़ाम का लेवल आपका क्रिएट रहे। साथ में आप आंसर राइटिंग करते रहें, मतलब जो भी पढ़ें एग्ज़ाम के लेवल पे पढ़ें, और जो भी पढ़ें वो आपकी याददाश्त में बना रहे, आपकी रिकॉल पावर बढ़े। इन सब के आधार बना करके एक रूटीन बनाएंगे हम, ठीक है? और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको दो भागों में डिवाइड कर देना है। एक है आपका कि आपको पर डे कुछ नया पढ़ना है, दूसरा जो भी आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है। जो हम रिवीजन करते हैं उसको हम मिनिमम स्टडी आवर्स कहते हैं। कम से कम इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए। किसी भी दिन आपकी पढ़ाई मिस होती है, आप नया नहीं पढ़ पाते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मिनिमम स्टडी आवर्स जरूर पढ़ेंगे। मिनिमम स्टडी आवर्स कम से कम 3 घंटे का होता है। 3 घंटे पर डे आपको पढ़ना ही पढ़ना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। दरअसल ये रूटीन जो हमारी बन रही है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बन रही है। यदि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, या इनफैक्ट कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये रूटीन आपकी फिट बैठ सकती है यदि आप इसको पालन कर पाए तो, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि कैसे कोई एक रूटीन हम फॉलो कर पाते हैं, इस पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का जो है इस पे स्पष्टता दूं आपको, ताकि क्योंकि रूटीन बनाना बहुत आसान है। मैं आज आपको एक रूटीन बना दूंगा, पर वो 1 दिन 2 दिन के बाद रुके ना, ये बहुत ज़रूरी है। उसका पालन करना ही आपको सक्सेस देगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ इस स्टेटमेंट को आप अपने घर पे कहीं पर भी लिख लीजिए। आपके सिलेक्शन के पीछे का कारण ये नहीं रहेगा कि आप बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं। आपको ही पता है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे एक्सीलेंट नहीं होते हैं। यानी आप बहुत असाधारण बुद्धिमत्ता के हैं, इसलिए आप आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे। एक ही तरीके से एक ही टाइप का बच्चा आईएएस या स्टेट पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करता है, जो रेगुलर होता है, जो कंटिन्यूअस होता है और सही डायरेक्शन में होता है। यदि आप एक ही डायरेक्शन में, जो कि सही है, लगातार चलते रहें तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत स्पष्ट है। इसको लेकर के बहुत सारी कहानियां बन चुकी हैं। आप लोगों ने एक कहानी खरगोश और कछुआ वाली सुनी है, उसमें कुछ नहीं होता है। कछुआ लगातार होता है, कंटिन्यूअस चलने वाला होता है, और वो चलता चलते जब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेता वो रुकता नहीं है। ये है बस कहानी। इसी चीज को लेकर के आपको अभी समझना है बस कि आप रेगुलर यदि रह पाए तो आपके लिए आईएएस और पीसीएस बनना बड़ी दिक्कत नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चों को समय समय पे एक डाउट उठता रहता है अपने ऊपर कि हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये उन बच्चों को उठता है जो रेगुलर नहीं रहते। मैं आपको बहुत स्पष्ट सच्चाई बता दूं, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं है तो आपका डाउट बनना लाजमी है, आपका नहीं हो पाएगा।
ठीक है, क्योंकि रेगुलर रहेंगे तो आपके अंदर इंटेलिजेंस आ जाएगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं आज एक रूटीन बताऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं आपको नियम बताऊं, जिन नियमों के आधार पे आपको रूटीन पालन करना अच्छा हो। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना के काम नहीं होता है। सबसे पहला टास्क है, आपको एक डायरी रखनी पड़ेगी। रूटीन का पहला टास्क ये है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा कि हम बहुत लंबा प्लान करके नहीं चलेंगे। हम 1 महीने तक क्या पढ़ेंगे, 2 महीने तक क्या पढ़ेंगे, 10 महीने तक क्या पढ़ेंगे, हमें कोई प्लान नहीं करना। हमें सिर्फ प्लान करना है कल को, टुमारो को। कल को अपना हमें प्लान करना है और आज को हमें अपने बेस्ट करना है, अच्छा करना है वर्तमान को। जैसे आज का दिन हमारा बेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो बेस्ट तभी होगा जब कल का प्लान पहले से तैयार होगा। यदि आपके डायरी पे ये लिखा होगा कि कल की डेट में आपको क्या क्या करना है, तो सुबह उठ के आप आराम से करने लग जाओगे। जो लोग अपनी रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, उन्हें ये नहीं पता होता कि सुबह उठ के उनको क्या क्या टास्क करने हैं। जो आपका एक्टिव आवर्स है उसके हिसाब से आपको क्या टास्क करने हैं। अच्छा, क्या रूटीन में केवल इस तरीके की रूटीन होनी चाहिए कि अच्छा चलो केवल पढ़ लो? मैं एक बैलेंस रूटीन बताऊंगा जिसमें आपका हेल्थ भी अच्छा रहे। आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे काम नहीं करना, आपको बुद्ध का मध्यम मार्ग लेना है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आपको चीज़ें याद भी रहें, आपकी याददाश्त भी अच्छी रहे, आपका मानसिक स्तर भी लगातार बेहतर होता चला जाए। मैं आपको लंबा और बहुत कंटिन्यूअस रहें आप। मैं आपको 15 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, ये सब इतनी लंबी स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला। एक कंटिन्यूअस वे पे रेगुलर चलने वाली पढ़ाई मुझे चाहिए। यदि उतना आप कर ले गए तो आप सफल हो जाओगे, नहीं कर पाए तो नहीं हो पाओगे। मिनिमम स्टडी आवर, यानी पहले हम रिवीजन को प्रायोरिटी देते हुए करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक डायरी, ये बिल्कुल बना लीजिए और ये बहुत अनिवार्य चीज़ है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कल क्या पढ़ना है, इसमें लिखा होना चाहिए। और ये आपकी दिनचर्या की शुरुआत पता है कब से होती है? जब आप शाम को सोने से पहले इस डायरी को मेंटेन करके सोएंगे, वहाँ से दिनचर्या की। लोगों को लगता है सुबह जगने पर दिनचर्या की शुरुआत होती है, नहीं होती है। आप जब सो रहे होते हैं उसके पहले आधे घंटे, 1 घंटे बैठ करके आप अपने आपको पूरी तरीके से तैयार करते हैं कि कल सुबह उठते ही आपको क्या क्या टास्क करना है, उनको प्रायोरिटीज देते हैं, ठीक है। तो पहला काम बहुत सामान्य सा है कि एक डायरी रखिए और डेली हमें सोने से पहले उस डायरी को फिल करना है, कल ये टास्क करना है। देखो, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे चीज़ों को, बहुत आसानी से समझना है और बहुत आसानी से इसका अनुपालन भी होना है। जब इसको हवा बना दोगे तो ये अभी चलेगा फिर रुक जाएगा। हवा नहीं बना के चलना है, बहुत आसान काम है ये, बहुत कठिन काम नहीं है। बस मुद्दा ये है कि आपने शायद इस तरीके की चीज़ें पालन नहीं किया। छोटे लक्ष्य, छोटे टास्क पे ज़्यादा फोकस करना है। बड़े टास्क, बड़ी चीज़ें इतना कर लेंगे उतना कर लेंगे, कोई मतलब नहीं होता, होता भी नहीं है ना। कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक चैप्टर, उसको प्लान कर लो, बस उसको अच्छे से कर लो। वो चीज़ें आपके रिटर्न फॉर्म पे इस पे होनी चाहिए कि अच्छा कल मुझे ये पढ़ना है और उसको पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। यदि आप ऐसा लिखते हो, इसमें लिखने की क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोग डायरी लिख ही नहीं पाते। इसमें जो भी लिखे स्पष्ट लिखे, कितने पेज, कितने चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक, क्या पढ़ना है, क्लियर लिखा होना चाहिए। बस उतने फोकस, छोटा बनाइए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। पहली बात तो इसमें ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कल क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ रहे हो, क्या सब टॉपिक पढ़ रहे हो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, पहली चीज़ ये। दूसरा, जब भी हम कोई भी दिनचर्या बनाते हैं, शुरुआत में कठिनाई आती है। शुरुआत में कम से कम 21 दिन का जो हम एक साइंटिफिक टाइम जोन मानते हैं, जिससे हमारी बायो क्लॉक चेंज होती है। आज यदि मैं कोई रूटीन आपको बता रहा हूं तो कम से कम आप ये दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा आपको कि आप शुरुआत के 21 दिन में रूटीन को रेगुलर करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। हो सकता है आपको चीज़ें याद ना हो सकता है, मतलब आपको उसमें स्टडी आवर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको रूटीन रेगुलरिटी पे काम करना है, अपना सोना सही करना। अभी क्योंकि आपकी बायो क्लॉक डिस्टर्ब होगी और 1-2 दिन तो आप रूटीन को करते हो, जिनकी रूटीन नहीं फॉलो हो पाती उनके साथ दिक्कत है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल रूटीन उनकी बेहतर होती है जो शुरुआत के 21-22 दिन अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि अभी देखो सब कुछ चेंज होगा, आपका टाइमिंग चेंज होगी, पढ़ाई का जगना सोना सब कुछ मैं चेंज कराऊंगा। वो शुरुआत के 21 दिन तक आपको ट्राई करना है, कैसे भी करके करो, लेकिन 21 दिन के बाद आप उसके फ्लो में आ जाओगे। तो शुरुआत के 21 दिन कठिन होते हैं रूटीन के। जब भी कोई रूटीन बनाओ और फिर उसको एक बार 21-22 दिन यदि आप कर ले गए तो फिर इतना बड़ा टास्क बचेगा नहीं, ठीक है। हाँ, किस में चल रहा है? अच्छा उसमें चल रहा है, ठीक।
उसको एक बार बंद कर दो इससे, इससे क्लोज हो जाएगा। हाँ हो गया हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब किस में चल रहा है, उसी में बंद हो गया ना, ठीक ठीक। तो एक चीज क्या है, पहला मुद्दा क्या हुआ कि शुरुआत में कठिनाई आएगी, इस चीज को समझ लें यदि हम, तो कठिनाई हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज, शुरुआत के 21 दिन आपको कठिन लगेगा, ठीक। इसके बाद कुछ अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ेंगी। अभी क्या है, बहुत सारी ऐसी आदतें हैं आपकी जिन आदतों को रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप सोते ही जैसे जगते हो, कुछ लोग, देखो मैं आदतें कुछ जनरली बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं लोग, सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है। एक हैबिट ये भी होती है कि सुबह उठे पहले मोबाइल ही देखे, फिर थोड़ी देर मोबाइल चला लिए। तो शुरुआत का सुबह सुबह का जो टाइम आपका रहेगा ना, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, पहले तो उसे हम सही करेंगे। अभी वो आपका गड़बड़ चल रहा है, डिस्टर्ब चल रहा है, उस टाइम का भी मुझे रूटीन में सही करना है आपके। और शुरू में ये मान लीजिए कि शुरू का जितना भी टाइम रहेगा उसमें मोबाइल नहीं रहेगा आपके। शुरुआत का मान लीजिए हम 4 घंटे का भी स्लॉट लेते हैं मॉर्निंग का, उसमें मोबाइल फ्री टाइम जीना है, उसमें कोई मोबाइल वगैरह का यूज़ ज़्यादा नहीं करना आपको, ठीक है। व्हाट्सअप नहीं चलाना, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, फेसबुक नहीं चलाना, यूट्यूब नहीं चलाना, कुछ नहीं करना है। हर रात में सोने से पहले पहले आपकी कल क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या सब टॉपिक पढ़ना है, क्या चैप्टर पूरे करने हैं, इसकी एक स्पष्ट योजना आपकी डायरी में मेंटेन हो जानी चाहिए। एक आदत ये आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। उसको दोपहर में बना लीजिए, कल का आप पहले भी बना लीजिए, लेकिन सोने के पहले पहले बन जाए। इससे क्या होता है, ब्रेन को, और सोने के पहले एक बार उसे पढ़ लो, कल ये काम करना है, ब्रेन को आपने एक क्या कर दिया, डायरेक्शन दे दी रात में सोने से पहले। और वो डायरेक्शन जब उसको मिल जाती है कि सुबह उठते ही मुझे ये काम करना है, तो फिर वो उस तरीके से लग जाता है। सुबह उठ के ऐसे डम्ब ना रहे, किताब खोले चैप्टर नहीं पता, सब कुछ डायरी पे आपका स्पष्ट लिखा रहा। जिनका होता है उनका होता है। देखो मैं ये 2 डायरी मेरी, मुझे पता है मुझे आज पूरे दिन क्या काम करना है, ठीक है। एक डायरी है मेरे ऑफिस के लिए रहती है, जिसमें जितना मैं आप लोगों को क्लास लेता हूँ, कुछ भी करता हूँ, इसमें डेट वाइज लिखा हुआ है। और आज भर की बात नहीं है, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूंगा कि 2017 में इस दिन कौन सी क्लास हुई थी। इनफैक्ट इस लेवल पे चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर कंटिन्यूअस मेंटेन करता हूँ टॉपिक, सब टॉपिक, क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी। इनफैक्ट करंट अफेयर्स में भी 5 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो 5 लिखे हुए हैं कि ये टॉपिक मुझे कल क्या पढ़ाना है, आज मैंने क्या पढ़ा है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं, फ्यूचरिस्टिक नहीं लिखा हुआ। और ये टॉपिक है जिसमें पर डे के जो टास्क होते हैं मेरे, क्या क्या टास्क है, तो एक से ऑफिस मैनेज होता है, एक से मेरा काम, मेरी लाइफ मैनेज होती है, लाइफ मैनेजमेंट का काम होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं रेगुलर टास्क लिखे होते हैं, बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, डेटें लिखी हुई हैं। ये फ्यूचरिस्टिक भी होता है, मान लो कोई काम मुझे 1 महीने बाद किसी से मीटिंग है, कोई वर्क है, कोई काम सबमिट करके देना है, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन होता है, ठीक है। या कोई कोर्स है, कोई क्लास है, तो वो उसी हिसाब से एक ये मेंटेनेंस रहता है ताकि उस डेट को रिमाइंड कर सके। क्या ये फ़ोन में काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, फ़ोन से काम नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन का काम फिर वो कोई दूसरी तीसरे काम कराने लग जाएगा, ठीक है। डायरी पे ही आपको वर्क करना है। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ आप अपना पूरा रिवीजन प्लानिंग भी मैंने सिखाया है। एक वीडियो है ना, डायरी का उपयोग कैसे करें, तो उसमें मैंने रिवीजन प्लानिंग बताया कि आज जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी एंट्री को 4 जगह एंट्री करो, 4 डेट पे एंट्री करो। एक आज आपने पढ़ा, कल रिवीजन करना है उसका 24 घंटे के अंदर, फिर 7 दिन के अंदर, फिर 30 दिन के अंदर उसकी एंट्री इसी नोटबुक में तुरंत हो जाए। ये नोटबुक आपकी 2 भागों में बटी होनी चाहिए, 2 भागों में बटी होनी चाहिए नोटबुक। ऊपर वाला हिस्सा जो इसका रहे, एक हिस्सा रहे इसका, ठीक है, जिसमें मतलब एक हिस्सा मान लो है, एक हिस्से में ऊपर आप कल क्या करना चाहते हो, दूसरा रिवीजन टास्क यहाँ पे लिखे रहें, ठीक है। एक नया क्या करना है, दूसरा रिवीजन में क्या करना है। इस तरीके से चीज़ें यदि आपकी हो जाती हैं तो मतलब ईजी हो जाता है। मतलब डायरी इंपॉर्टेंट है। अभी तब मैं जाके अभी रूटीन पे आता हूँ, मैं एक एक करके पहले टास्क बता देता हूँ। तो अगले दिन की योजना आपकी, एक तो सुबह का टाइम मोबाइल फ्री रखना है, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम उसको हम बनाएंगे। पीक एनर्जी का टाइम बताएंगे। पीक एनर्जी का टाइम वही होता है जब सो के उठते हो, फ्रेश होते हो, रिफ्रेश होके आप बैठते हो, वो आपका पीक एनर्जी का टाइम होता है, ठीक है। सोने से पहले आप अपनी एक प्लानिंग स्पष्ट कर लेंगे।
जो आपकी स्टडी टेबल हो, एज ए स्टूडेंट आपकी स्टडी टेबल पे केवल जरूरी सामग्री रखी होनी चाहिए। आप लोग कभी अपनी स्टडी टेबल की हालत देखिएगा, उसमें ऐसी किताबें भी रखी हैं जो आपको पढ़ना नहीं है, केवल आपने 100 पीस के लिए लगा दिया कि कल से कल कोई दोस्त आए कुछ आए तो बेइज्जती, उसके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव जाए कि देखो मैं तो कितना बढ़िया पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। खाली रखिए, क्लीन रखिए, केवल उसमें उतना रखिए जितना आपके काम का है। जो आपके काम का नहीं उसको हटा दीजिए, एक रैक रखिए बगल में, उसमें रख दीजिए। जितनी कम अव्यवस्था होगी फोकस उतना बढ़ता है। ठीक है, जो भी पढ़ना है, पढ़ाई में एक पोमोडोरो टेक्निक होती है। पोमोडोरो टेक्निक में हम अलग से भी सेशन लेंगे। कंटिन्यूअस नहीं पढ़ना होता है, हम जो भी पढ़ेंगे बीच बीच में रेस्ट लेना है। आप देखिए, पहले एक बार एक काम करिएगा, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, जब भी आप पढ़ते हैं आप एक चीज देखिएगा, आप एक वॉच रखिएगा और ये देखने की कोशिश करिएगा कि पढ़ने के में कितने मिनट बाद आपका मन भटकता है। कई बार आधे घंटे बाद थोड़ा सा मन भटकाव करेगा, किसी का 40 मिनट के बाद मन भटकाव करेगा। आपको नहीं सर मेरा 2 घंटे बाद मन भटकता है, वो झूठ है। अब देखिएगा बीच में मन अपने आप को एडजस्ट करेगा इधर उधर, ओवर थिंकिंग में यदि आप उस टाइम पे भी पढ़ रहे हो ना तो प्रोडक्टिव स्टडी नहीं है। ठीक है, बीच में आपको उसको रेस्ट देना है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कुछ समय के लिए संजोता है। उसको 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का गैप भी चाहिए होता है। 50-10 का भी नियम चलता है, 25-5 का नियम भी चलता है। किसी का 25 मिनट पे फोकस डाइवर्ट होता है, किसी का 50 मिनट पे होता है। तो 50 मिनट पे दी हो रहा है तो 10 मिनट का ब्रेक दे दो। ठीक है, 25 मिनट पे, जैसे क्लास में भी आप देखते हैं बीच बीच में हमारा थोड़ा सा इधर उधर के डिस्कशन, चर्चाएं, 5 मिनट का ब्रेक, ये चीजें होती हैं। इससे आपका मेंटल मानसिक थकान, क्योंकि हमें कंटिन्यूस पढ़ना है। आज की दिनचर्या जो बनेगी ये एक दिन के लिए नहीं बनवा रहा हूं, 365 दिन फॉलो करना है, सिलेक्शन के पर्पज से बन रही है ये। तो आपको अब लगातार पढ़ना है तो मानसिक थकान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डेली रिवीजन अनिवार्य रहेगा। जो भी रूटीन बताऊंगा उसमें मैं आपको डेली रिवीजन बताऊंगा। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, वो एक आपकी प्लानिंग का हिस्सा रहेगा। स्वास्थ्य आपका नज़रअंदाज नहीं होगा। आज की रूटीन जो मैं आपको बताऊंगा पर डे, आपको हेल्थ भी उसमें मैनेज है। यदि आप उस रूटीन को फॉलो करोगे जो मैं आपको बताऊंगा, उससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने लग जाएगा। कुछ टाइम के बाद शांत रहने लग जाओगे, फ्रेश रहने लग जाओगे, मानसिक तौर पे हेल्दी रहने लग जाओगे। और एक चीज़ जो हमारी रूटीन का सबसे बड़ा हिस्सा है, अच्छी नींद। आपको 6 घंटे कम से कम, 7 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटे के बीच की नींद लेनी है। आप मुझसे कहें सर 8 घंटे 9 घंटे, 9 घंटे नहीं लेना। 9 घंटे लेने के बाद फिर थकने लग जाओगे। नींद लेनी है 6 से 7 घंटे की नींद। 6 घंटे तो सोना ही सोना है। यदि आप इतनी मेहनत करके नींद का कंप्रोमाइज़ कर दिया किसी भी कारणवश, जितना आप फोकस पढ़ाई को लेकर हो, एग्जाम को लेकर हो, उतना ही आपको नींद को लेकर के भी होना है। क्योंकि जो लोग, थका हुआ दिमाग अधिक समय पढ़कर कुछ नहीं सीखता है, आप ये समझ लीजिए। शांत दिमाग ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आपको कैप्चर पावर बढ़ेगा। तो नींद अच्छी लेनी है हमें, ताकि हमारे दिमाग को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। एक चीज़ और है, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। देखो, मैं अभी पहले हर्डल्स पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट रूटीन बताने लग जाऊँगा, वो हवा हवाई बातें रहेंगी। मैं प्रैक्टिकल और व्यवहारिक रूटीन बनाना चाहता हूँ आपकी। सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, हम इससे नहीं बच सकते हैं। कोई यदि कह दे कि नहीं नहीं मैं तो मोबाइल कभी नहीं चलाऊंगा, पॉसिबिलिटी नहीं है आज के टाइम पे। यदि आपके हाथ में मोबाइल है, आपको घर वालों ने मोबाइल दे रखा है, आप मोबाइल चलाओगे, पर मोबाइल का टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा। यदि आपके फ़ोन में एक फ़ोन आते होंगे, कोई तो फ़ोन करता ही होगा, घर वाले कर रहे हैं, ठीक है। घर वालों के अलावा जीवन में यदि कोई आ गया है तो वो भी करेगा, वो भी परेशान करेगा। ये तो मतलब इस उम्र में एक होता है। कई बार हम बहुत सारे अट्रैक्शंस में जाते हैं, इन चीज़ों पे जाते हैं। कोशिश करना है, इनसे बच गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लोगे। अभी फोकस पूरा आपका, जितने डाइवर्जेंस बचा सकते हो। एक डाइवर्जेंस मोबाइल फ़ोन है, तो फ़ोन में एक तो घर वालों को एक टाइम तय कर दो कि भाई ये टाइम आपका फ्री रहता है और इस टाइम पे आप कॉल करेंगे। उनको भी पता चल जाए। घर वाले आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो बस आपकी केयर करते हैं। और घर वालों को डेली रिपोर्टिंग देनी चाहिए अपनी, ठीक है। घर वालों को पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो, किस जगह हो, क्या कर रहे हो, ये जनरली उनकी इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। वही एक है जो आपके शुभ चिंतक है। कल के दिन ईश्वर न करे आपके जीवन में कभी कोई अप्रिय घटना घटे तो आपको फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपकी फैमिली होती है। इस बात को समझना है।
तो आप अपनी फैमिली को कभी झूठ नहीं बोलना है, उनको बहुत साफ सुथरी स्पष्ट बातें बतानी है, लेकिन डेली शाम को 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 10 मिनट 15 मिनट की बात में सब बातें हो जाती हैं और इससे ज़्यादा बात करनी भी नहीं होती है। जो भी आपको घर पे लगता है, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, भाई हैं, कोई भी है जिनसे आपके कनेक्शन अच्छे हैं, आप उनको अपनी बातें साझा करिए। अपनी चिंताएं भी यदि कुछ आपको लगती हैं, आपको लगता है कि वो आपकी चिंताएं समझ पाते हैं, तो उनको साझा। अनावश्यक चीज़ें मत बताइए, कोई मतलब नहीं उनका, जो मैनेज्ड हो जाए, उससे मन शांत होता है। एक दिन हम फ्री रखेंगे पूरी दिनचर्या में, जैसे रविवार वाला दिन जो है ना, वो स्वयं का मूल्यांकन का दिन रखिए। क्या इस सप्ताह पढ़ा, क्या सीखा, क्या नहीं कर पाए, किस विषय में कमजोर रह गए। दूसरा, रिफ्रेशमेंट का टाइम रखिए। एक दिन आपको, मतलब डेली नहीं करना है वो काम, 6 दिन करेंगे, मंडे टू सैटरडे की प्लानिंग रहेगी हमारी, ठीक है। मैं आंसर राइटिंग भी यहाँ पे जोड़ूंगा, जो मैं दिनचर्या आपको बताऊंगा। पर डे आपको कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यदि आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 1 घंटे का टाइम में आंसर राइटिंग का भी मैंने रखा है आपके उसमें। MCQ प्रैक्टिस, PYQ चीजें पर डे देखनी है, इसके लिए भी मैंने टाइम रखा है आपके रूटीन पे, जो मैं आपको भी रूटीन बताने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है बहुत डाइवर्सिफाइड नहीं रखेंगे रूटीन को, ठीक है। विविधता तो रहेगी उसमें, सब्जेक्ट की विविधता भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं रखेंगे कि एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हमने, ठीक है। एक साथ 2-3 मोर्चे बहुत हैं, पर्याप्त है। वैसे भी करंट अफेयर्स एक मोर्चा आपका रहता ही रहता है। एक स्टडी ट्रैकर हमें बनाना पड़ेगा पर डे। करंट अफेयर्स जैसे हम पढ़ रहे हैं, GS पढ़ रहे हैं, है ना, और स्टेट स्पेशल हमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। UPSC में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, रिवीजन कर पा रहे हैं, तो एक ट्रैकर, हम एक टास्क हमारे होने चाहिए कि अच्छा ये टास्क हैं, आज हमारे ये पूरे हो गए। वो ट्रैकर का काम यही करेगी, डायरी जहाँ पे आप पॉइंट लिखेंगे ना कि आज 10 पॉइंट है मेरे, 10 पॉइंट मुझे काम करने हैं, वही ट्रैकर का काम करेगी। ये पॉइंट है, ये चैप्टर है, सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा एक चीज़ से बचना है, कंपेयर नहीं करना अपने आप को। आपकी स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति टॉपर की रणनीति नहीं हो सकती है। कल के दिन आप भी टॉपर बनोगे। आपकी स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति, आपकी अपनी रणनीति, आपकी स्ट्रेटजी है, ये समझिएगा। मैं भी यहाँ पर आज आपको आकर के एक स्ट्रेटजी और रूटीन बताने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको यदि कस्टमाइज करते हो, मैं तो आपको एक आइडियल तरीका बताऊंगा कि ये तरीका हो सकता है, इस तरीके से आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हो। और मैं इस बेस पे बताऊंगा क्योंकि यानी प्रैक्टिकली मैं खुद करता हूँ, मैं अपने लाइफ के साथ जोड़ नहीं रहा हूँ इसको हूबहू, आपको अपने हिसाब से फिर उसको फिट करना है। लेकिन इतना भी फिट फिर आना एक ही रूटीन पे, जो भी रूटीन आप बनाइए उसको फिर फॉलो करिए, ठीक है। शुरुआत के 21 दिन ऐसा ना होना चाहिए कि आपकी कोई रूटीन नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ। तो कंपेयर नहीं करना, अपनी तैयारी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से ना करके अपने पिछले प्रदर्शन से करना है कि मेरा पहले का परफॉर्मेंस कैसा था, आज के 10 दिन पहले मैं कैसा था, अब कैसा हूँ। हर सप्ताह अपना खुद से कंपेयर कर लीजिए, क्या मैं बेहतर हो रहा हूँ, क्या मेरी आंसर राइटिंग बेहतर हो रही है, क्या मुझे चीज़ें याद हो रही हैं, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ये नहीं कि दूसरा ऐसा है, दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आप रूटीन नहीं फॉलो कर पाएंगे, आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। तीसरी चीज़, मोटिवेशन पे भरोसा नहीं रखना है। बहुत सारे लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, डिसिप्लिन पे भरोसा रखना, अनुशासन पे। डिसिप्लिन कई बार आपको तकलीफ भी देगा, अनुशासन तकलीफ देता है। मोटिवेशन तो क्षणिक चीज है, अभी मैं आपको 10 मिनट के लिए मोटिवेट कर देता हूं, क्या ही मतलब है उसका। लेकिन डिसिप्लिन आपका पूरा दिन का है, पूरे सप्ताह का है, पूरे महीने का है। अनुशासन पे आपको भरोसा विश्वास ज़्यादा रखना है। मोटिवेशन कुछ समय का होता है, डिसिप्लिन जीवन भर काम आता है। जब एक बार डिसिप्लिन बना लेते हो ना जीवन में, समझ रहे हो मेरी बात को, डिसिप्लिन लाइफ बनानी है आपको। आपको एक रैंडम लाइफ नहीं बनानी है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। सप्ताह में एक दिन रिलैक्स डे हम बना रहे हैं, ठीक है। परिवार से बातचीत करिए, पुस्तकें कोई पढ़िए, कोई मूवी देखिए, संगीत देखिए, घूम फिर के आइए, जो आपकी इच्छा करे करिए, लेकिन एक दिन संडे का दिन मैं आपको दूंगा, प्रॉपर दूंगा। इसके अलावा महीने में एक बार मॉक टेस्ट भी आपको कम से कम लगाना चाहिए। जब एग्ज़ाम नहीं चल रहे हो, जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा उनकी संख्या बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। प्रीलिम्स का टेस्ट, मेंस का टेस्ट, इससे भी विश्लेषण होता रहता है। मंथली आपको भी कुछ टास्क बनाने पड़ेंगे। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने कुछ ना पढ़ा हो। इसको बोलते हैं नो जीरो डे। ये नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है। हर दिन ऐसा होना चाहिए
चाहे आप किसी भी कारण से व्यस्त रहे हो, मिनिमम स्टडी आवर्स को जरूर फॉलो करना है। ठीक है, मिनिमम स्टडी आवर्स आपका फॉलो होना चाहिए, चाहे आप कम पढ़िए लेकिन पढ़िए, क्योंकि उससे एक बार रूटीन आपकी खराब होगी तो फिर इसके बाद टूट जाएगी वो, फिर वो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर उसको आप संभाल नहीं पाओगे, फिर वो एक दिन की व्यस्तता आपको क्या कर, जैसे आपको लगा आज सो ही लेता हूं, फिर वो आज भर नहीं रहेगा शामिल। ठीक है, फिर वो कल में फिर वो डिसिप्लिन टूट जाएगा उससे, फिर कल भी होगा, फिर हो सकता है एक सप्ताह आपको संभालते संभालते लग जाए। कभी आपने देखा कि आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक से कोई व्यवधान आ जाए, व्यवधान में मान लीजिए किसी की शादी आ जाए, फंक्शन आ जाए, घर में कोई दिक्कतें आ जाए, कई बार आप अनावश्यक एग्जाम के फॉर्म डाल देते हैं, उससे क्या आपका जो मेन स्टडी है वो टूट जाती है, उसको संभालते संभालते कई बार महीने भी लग जाते हैं बच्चों को, तो उससे भी आपको बचना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? अब देखो, सबसे पहली चीज है रूटीन यदि अच्छा करना है तो, अब हम रूटीन पे चलते हैं। अब रूटीन पे आपकी इस पूरे घड़ी को सही करना है। घड़ी में आपको एक पॉइंट को, एक टाइम को बिल्कुल पकड़ के चलना पड़ेगा, एक टाइम को, 10 टाइम नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, कोई एक टाइम आपको अपना बेहतर करना पड़ेगा, एक टाइम आपको अच्छा करना पड़ेगा। और एक टाइम जो अच्छा किया जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग वो है सोना। केवल एक टाइम को फोकस करिए, सोने को। होशो हवास में होते हो आप इस टाइम पे, फुल होशो हवास में। जगना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जगने को प्लान करते हैं। आप डेली आप देखोगे आपकी रूटीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है कि मैं कितनी जल्दी जगूंगा, और उस समय बेहोशी की हालत में होते हो। सुबह बिल्कुल 10 लीटर जैसे हैं, 10 बोतल का नशा होता है आपके अंदर सुबह सुबह। फिर आपकी अलार्म ले, स्नूज, बार बार स्नूज हो रहा है, बार बार आप उसको करते जाते हैं, कब वो, क्यों, नशे में हो। पहला काम है सोना। यदि सोना सही नहीं हुआ, इस पे फिक्स होना पड़ेगा आपको। बताइए ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पर्याप्त नींद नहीं हो पाई आपकी तो पूरा दिन बेकार जाएगा। यदि 6 घंटे 7 घंटे आपके अच्छे, तो पूरे दिन जग के भी क्या ही कर लोगे आप बताओ। इसलिए सोना जरूरी है। मैं मान लीजिए अभी मैं देखता रहता हूँ क्लास में बहुत सारे लोग जम्हाई भी लेते हैं, 2-3 बार झपकी भी मार लेते हैं, 2-3 झपकियाँ भी हो जाती है। अरे अरे ऐसे भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि नींद का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये जिस दिन कंप्रोमाइज आपका हुआ उस दिन की रूटीन आपकी बेकार होगी, उस दिन अच्छा महसूस ही नहीं होगा। इस पे आपको अड़िग होना पड़ेगा, हो पाओगे तभी रूटीन चल पाएगी, नहीं कोई मतलब नहीं मेरे काम का। अब ये आपको शुरुआत में ये भी पता चल जाएगा। सोना टाइम सही कर सकते हो क्या? क्या टाइमिंग होनी चाहिए सोने की? अभी क्या टाइम रखते हो सोने की बताओ? ये देखो, नींद नहीं पूरी हुई ना, फिर जगे ही क्या हैं हम? जिसकी नींद पूरी नहीं होती है वो जगा हुआ नहीं होता है व्यक्ति। हो गई है, फिर क्या, फिर क्यों आ रही है अभी? है ठंडी की वजह से? वाह, अभी ठंडी चल रही है। बताओ कहाँ ठंडा चल रहा है? अभी यहाँ क्लासरूम में ठंडक के कारण नींद आ रही है? वाह, वो भी वो सिंबल है। हाँ सिंबल है वो, जमाई नहीं लेना, बैड हैबिट्स है। ठीक है, वो दिखा रहा है कि आपके अंदर अभी भी थकान है, फ्रेशनेस नहीं है, फ्रेश नहीं हो आप। सोने का जो मैं टाइम आपको आइडल दे रहा हूँ, अभी सोने का टाइम बताओ पहले, क्या टाइम रहता है? 12 बज जाता है। ठीक है, आपका 10 से 11 के बीच में। आपका झूठ मत बोलना, देखो यहाँ पे झूठ का कोई मतलब है नहीं। अरे तब भी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो फिर अब आप क्यों कह रहे हो पर्याप्त नींद लेकर आए हो? आप तो नींद ही, उसका कोई मतलब नहीं है ना। स्लीप साइकिल आप देखिए, आपके ब्रेन में देखो, नींद क्या है, एक हार्मोन्स की प्रक्रिया है। वो हार्मोन्स यदि प्रॉपर बॉडी में रिलीज हुआ और रिलीज होकर के वो पूरा, उसको टाइम नहीं मिला, हर चीज का टाइम है ना। आप दिन में पूरा दिन सो लीजिए, 12 घंटे सो लीजिए,
लेकिन आपके बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस नहीं हुए, उसके कारण से। नींद कब आती है? जब एक ब्रेन में एक हार्मोन आपका रिलीज होता है, क्या नाम है उसका? सोने वाला हार्मोन्स कौन सा है? मेलाटोनिन। हम्म। वाह, कोई बर्तन खरीद रहे हैं? तो आपको पहले तो अपना स्लीप साइकिल पे काम करना पड़ेगा। देखो, इस पे हार्ड एंड फास्ट होना पड़ेगा। हाँ, मेलाटोनिन ही है। अभी नींद में हो आप इस बात को स्वीकारिए, मान भी नहीं रही हैं। इस टाइम को बिल्कुल एक्यूरेट करना पड़ेगा। यदि कर पाओ तो ठीक है, आगे बढ़ना, नहीं तो अभी ये कोई रूटीन काम की है नहीं। इसका टाइम एग्जैक्ट 10:30 है आपका, 10:30 है। शाम को आएगी, आएगी, ऐसा है ही नहीं। मैंने आपको बताया शुरुआत में 21 दिन बहुत टफ रहने वाला है, जो भी रहने वाला है। ये बायो क्लॉक सेट होगा, आएगी। आप अभी करो तो आप एक दिन मेरी तरह जीगे, आप तो पागलों की तरह सोओगे, ऐसा घोड़े बेच के सो रहे हो। आपको नींद तो 9 बजे आ जाएगी। करके तो देखो, आप एक दिन ये रूटीन फॉलो करके देखना, जो रूटीन अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं पूरे रूटीन की, आपके दिन की, सोने से। आपके रूटीन की शुरुआत होती है बेकअप से। मेरी रूटीन की शुरुआत में पहला पॉइंट ही है सोना। जिसका सोना सही नहीं है वो कभी जग ही नहीं पाएगा टाइम से, पूरा दिन खराब कर लेगा, आधा टाइम चला जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है। सोने का टाइम मैं सेट कर रहा हूं आपका, और ये फिक्स कर लीजिएगा। यदि नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अब आप में से बहुत सारे लोग रात्रिचर भी है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं सर, हम तो केवल रात्रिचर ही रहेंगे। एक्चुअली वो सुबह का आनंद, बाकी सब काम फिर इग्नोर हो जाएंगे आपके ना। आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला आगे, इसलिए मुझे यही टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब कुछ बैलेंस करा के चलने वाला हूँ। यदि आप कई चीज़ें कंप्रोमाइज़ करके चलने वाले व्यक्ति हैं कि आप मुझे, मेरे को हेल्थ का कोई मतलब नहीं है सर, बिगड़ने दीजिए मेरा स्वास्थ्य, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे बाद में, अस्पताल है, डॉक्टर है, दवाएं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या डिस्टर्ब हो गया था? नहीं करिए वो, इसे मैराथन उसे सुबह कर लीजिए जो उसका रिकॉर्डेड रूप हो। फिर वो कितने दिन होगा, मैं कह रहा हूँ कभी एक्सट्रीम सिचुएशन अलग बात है। सोने का टाइम देखो, मैं जो बता रहा हूँ मेरी बात सुन लो, यही टाइम रखना है, और इस पे अब हो जाना है रिजिड। एक चीज संभालिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा। यदि ये नहीं कर पाए तो आपकी दिनचर्या सिर्फ फालतू की बातें होंगी, कुछ नहीं होगा। 4 दिन भी चल गई तो बहुत बड़ी बात है। और यदि ये कर पाए तो शायद मैं आगे का जो भी प्रोसीजर बता रहा हूँ वो वर्क हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल बात है। पहला काम आपको यही करना पड़ेगा, और इसके लिए 10 बजे बेड में पहुंचना पड़ेगा आपको। 10 बजे के आसपास आप अपना बेड में पहुंच जाइए, लाइट बंद कर दीजिए, हाथ में मोबाइल भी मत रखिए, ठीक है। यदि आपके पास टेबल लैंप हो तो टेबल लैंप लेके आधे घंटे आप बुक रीडिंग कर सकते हो, कुछ भी आपको करना पड़ेगा उस समय एक्टिविटी, आधे घंटे मान लो। नहीं, मोबाइल नहीं चलाना है, ठीक है। मोबाइल में नहीं, किंडल में नहीं पढ़ना है कि भाई मैं किंडल में बुक ले लूँगा, किंडल वाले भी नहीं चलेगा यहाँ पे। किंडल जानते हैं, अमेजॉन का एक बुक प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे जो भी काम करना है वो मैनुअल करना है। आपको एक बुक ले लेनी है, कोई भी किताब जो आपके उससे पढ़ो, एक मोटिवेशनल बुक भी साथ में ऐड कर सकते हो यहीं पे। लेकिन इनफैक्ट आपको इस बीच में आपको नींद के लिए प्रिपेयर हो जाना है। हो सकता है अभी शुरुआत में करोगे 1-2 दिन ऐसे छत देखते देखते रात निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है आपका, क्योंकि आदतें खराब हैं। हो सकता है कि इतने बजे उठो, लेकिन धीरे धीरे जिस दिन आप पूरा दिन, मेरा पूरा साइकिल पकड़ोगे, उस दिन तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि 10 बजे तक जाके बेहोश हो जाओगे, क्योंकि टास्क हैं आपके पास, बहुत सारे टास्क हैं। तो पहला काम मैंने आपको दे दिया स्लीप साइकिल। ये कंप्लीट नहीं कर पाए, हम पूरे दिन एक्टिव होकर के 18 घंटे काम नहीं कर पाएंगे। जिसका ये डिस्टर्ब है वो कभी भी, और करेगा भी तो बेमन से करेगा, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा ठीक है, ये सुधार कर पाए। यदि आप, जो व्यक्ति 10:30 सो जाता है उसको बहुत रिफ्रेशमेंट फील होता है सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग जगने का टाइम लगभग 5 बजे है आपका।
अभी शुरुआत में मैं आपको अलार्म के लिए बोल भी रहा हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप जगोगे। जैसे मैं अलार्म नहीं लगाता हूँ, अलार्म की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, मेरे मोबाइल पे अलार्म मिलेगा आपको, यदि मुझे कोई टैबलेट वगैरह कई बार लेनी होती है तो मैं उसके लगा लेता हूँ, क्योंकि वो नया रूटीन साइकिल बनता है। ठीक है, तो सोना 10:30 बजे शाम को, रात में लेट जाएंगे। जगने का टाइम, जैसे मान लीजिए अभी आपको शुरुआत में अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी, आप अलार्म लगाइएगा 4:15 का, क्योंकि अभी वो 4:45 का आपकी आदत है। मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप 5 बजे तक एनी हाउ जग जाओ, ये आपकी जागने की प्रक्रिया होनी चाहिए। 4:45 से 5 बजे तक में आप जग जाइए। जगते ही क्या करते हैं? पानी पीते हैं, है ना, पानी पी सकते हैं। और क्या करते हैं जगते ही, कि जगे और तुरंत ही थोड़ी देर बैठते भी होगे, कि थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट, हाँ, कुछ ना कुछ पानी का जल सेवन ही होता है। सबसे पहला काम हम वाटर इनटेक करते हैं। देखो, मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं ले जाऊंगा आपको, अभी चूंकि स्टूडेंट लाइफ है। कुछ ऐसा भी होता है, जैसे हम अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, है ना, सुबह ऐसा भी कर सकते हैं, हल्का गुनगुना पानी ले लें तो और अच्छी बात है। गुनगुना पानी ले सकते हैं, उसमें अभी तो नहीं कर पाओगे, यदि कर पाए तो अच्छी बात है। नींबू स्क्वीज कर लिया आपने, थोड़ा सा हनी डाल दिया उसमें, 1 चम्मच हनी डाल दिया, नींबू डाल दिया, उसको पियोगे, बॉडी क्या होती है, तुरंत एक्टिवेट होने लगती है, ब्रेन एक्टिवेट होने लग जाता है। एक्टिवेटर का काम करता है वो, दोनों का मिक्सर। वो आप बॉडी टू बॉडी है, आपको हो सकता है वो, या फिर नॉर्मल सिंपल पानी पी लीजिए। नॉर्मल पानी पी लीजिए, बहुत ठंडा पानी नहीं पीना, नहीं गला पकड़ लेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी अभी आप रात भर की आपकी सोई हुई है। ठंडा पानी की फ्रिज से निकाले बोतल गटगटा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पानी, घड़े का पानी या हल्का गुनगुना पानी, ठीक है, पीने योग्य। जाग गए आप 5 बजे तक, एनी हाउ एनी कंडीशन आपको जगना है। 4:45 का आपका अलार्म होना चाहिए, 5 बजे तक में आप जग जाइए। 4:45 भी जग रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला काम, तीसरा टास्क है रेडी फॉर फुल डे। पूरे दिन के लिए तैयार होना है। पूरे दिन के लिए तैयार होना है आपको। ठीक है, कैसे तैयार होंगे पूरे दिन के लिए? बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं उसमें टेंशन करना है। अपना जाइए, फ्रेश होइए, स्नान कर लीजिए यदि पॉसिबिलिटी हो तो। ये एक बड़ा टास्क आप लोगों को लगता है, क्योंकि स्नान क्या होता है, हम यदि उसे डिले कर दें, उसे बाद में छोड़ दें, तो फिर वो एक पेन पॉइंट बन जाता है। नहाना है, नहाना है, नहाना है। मेरा मानना है कि पूरे दिन के लिए तैयार हो जाओ, फिर आप फ्री हो जाओगे, बहुत मेंटली फ्री हो जाओगे। आप देख लेना, सुबह कभी नहा लेना, उठे, फ्रेश हुए, ब्रश किया और नहा लिया, आपको लगेगा यार ये तो जन्नत है। हाँ हाँ, ऐसा लगेगा कि आप जल्दी हो गए, पूरा काम हो गया। आप अभी देखिएगा, शुरुआत का ही अभी मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ पूरी टाइमिंग को आपको। ये पहला आपका चल रहा है प्रातःकालीन सत्र, सुबह का टाइमिंग चल रहा है, जिसकी शुरुआत हो जाएगी रात के सोने से। आपके शुरुआत ही स्लीपिंग टाइम से हो रही है, रात्रि का टाइम है अभी भी। अब सुबह जग गए आप 5:45, 5 बजे, रेडी फॉर फुल डे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना टाइम लगता होगा? आधे घंटे ले सकते हैं, किसी को 45। मोबाइल नहीं ले जाना है, बस चला फ्रेश होने का साथ साथ मोबाइल भी पीछे चला गया। ये पूरा नो मोबाइल टाइम है, यहाँ पे कोई मोबाइल नहीं चलेगा। यहाँ पे मोबाइल नहीं होना चाहिए, चाहे जो होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे, मोबाइल साथ में जाता है। यदि मोबाइल को आप साथ ले गए तो फिर ये पूरा सुबह का टाइम ही खराब हो जाएगा। फिर हमारा जो प्लान है वो पूरा ही चौपट हो जाएगा। हमारा प्लान ना रहा, फिर दिनचर्या नहीं रह जाएगी। क्योंकि वो अभी एक दिन लगेगा, अरे कोई नहीं, सर की बात है, क्या ही करना है, मैं चीट कर लेता हूँ। आएगा, मोबाइल का टाइम भी आएगा आपका, उसका भी टाइम देंगे। अब देखो, पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा कुछ तो रूल्स बनाने पड़ेंगे। लोग जो वॉशरूम में चले जाते हैं मोबाइल लेकर के, आधे 1 घंटे बाद निकलते हैं, आधा घंटा 30 मिनट कम से कम, पर चलो वहीं रील सरकाने लग गए। देखो, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे आके मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा सुबह का क्या मैटर है, फिर धीरे धीरे आपको एक बीमारी भी आएगी उससे, कब्ज बन जाएगी कुछ समय बाद।
आपको बता रहा हूँ, ये कंडीशन भी आती है। कब्ज में क्या है कि फिर आपको पेट में हमेशा ऐसा लगेगा पूरे दिन की गड़बड़ चल रहा है, अभी मैं फ्रेश नहीं हुआ, सही से नहीं हुआ, ब्रेन की हैबिट ही चेंज होने लग जाएगी उसमें, क्योंकि वहाँ पे जा रहे हो फोकस किसी और चीज़ में है, फोकस किसी और चीज़ में होना चाहिए। ठीक है, टाइम क्या हो गया आपका ये, इसमें मान लेते हैं 5:30 तक में आप एक्टिवेट हो सकते हो। यदि आप 4:45 भी जग गए तो 45 मिनट का इनफ टाइम है, बहुत टाइम होता है इतना, इसमें आराम से 10 मिनट नहाने में लगता है, कौन सा हमें जो है 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे नहाने। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में, आधे घंटे का ही टाइम लो, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना इस चीज़ को। सुबह सुबह जब आप देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपके आध्यात्मिक पक्ष को भी रख रहा हूँ, आप यदि किसी ईश्वर को मानते हो, किसी को नहाने के बाद थोड़ा सा उसका स्मरण कर लो, थोड़ी सी प्रार्थना जरूरी होती है हमारे जीवन में। क्या करना चाहिए, सुबह में उठ के ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि आज मुझे शक्ति देना, आज पूरे दिन मुझे बिल्कुल ज़बरदस्त वॉरियर की तरह काम करना है। बस एक बार जा करके उसका स्मरण करो, ध्यान करो, इससे आपका आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होता है, स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी होती है, थोड़ा आपके अंदर एक भरोसा जगता है, कोई तो आपको जो है सपोर्टिव सिस्टम बनता है। तो सुबह सुबह आप नहा धो करके, जैसे लाइक मेरी दिनचर्या में मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ तो मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, 5 श्लोक कम से कम मेरे फिक्स रहते हैं कि 5 श्लोक मैं भगवत गीता के पढ़ता हूँ। जब नहा लिया, नहाने के बाद बैठ करके 5 श्लोक का अध्ययन करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी कुछ ना कुछ बना लो, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको समझ में आता हो, जो आपके ईश्वर हो। ठीक है, एक काम ये करना चाहिए अच्छी हैबिट के अंतर्गत। अब कह रहे हैं सर मैं तो नास्तिक हूँ, नास्तिक के लिए बस यही है कि आप अपने आप को ही चेहरे देख करके खुद का ही चेहरा देख करके कि भाई किसी को तो मानते हो, अपने आप को तो मानते ही होंगे। मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं हो सकता है ना। नास्तिक का मतलब कोई पारलौकिक शक्ति को मानना भर नहीं होता, किसी भी चीज़ को मानते हैं, किसी न किसी चीज़ में आस्था तो होती है। अपने माता पिता का ही ध्यान कर लो, जिन्होंने जन्म दिया है उनको तो मानते ही हो। ठीक, ये हो गया रेडी फॉर फुल डे, तीसरा टास्क। चौथे टास्क पे चलते हैं। अब आते हैं शुरू का, सुबह का टाइम जो है कुछ भी नए पढ़ने का टाइम नहीं है, इट्स अ कंप्लीट रिवीजन टाइम। सुबह सुबह हम रिवीजन करेंगे, जो हमने कल पढ़ रखा है उसी को हम रिवाइज करेंगे। मिनिमम स्टडी आवर्स का टाइम है ये, जिसमें हमें मिनिमम स्टडी आवर्स को पूरा करना है। मिनिमम स्टडी आवर्स का फार्मूला एक बार समझ लेते हैं। 8 घंटे की मान लीजिए स्टडी है हमारी पर डे की, आप 8 घंटे की स्टडी को 2 भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग है 5 घंटे, इसमें आप क्या करेंगे, पर डे नया पढ़ते हैं, और दूसरा आपका है 3 घंटे जो आपको रिवीजन करना है। मेरा कहना यह है कि जो भी पढ़िए उसका लीकेज नहीं होना चाहिए आपका, है ना। जो भी पढ़िए स्थायी रहे, आपके पास बना रहे, एग्जाम वाले दिन तक आपके काम आए, और उसके लिए जरूरी होता है कि आप रिवीजन करें। तो रिवीजन मिस नहीं होना चाहिए, एक दफे ये मिस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नया है, आज नहीं तो चलो कल पढ़ लेंगे, है तो नया ही। लेकिन जो संपत्ति है, जो पूंजी आपने कलेक्ट कर ली है, जो आपने याद कर लिया है, जो आपने पढ़ लिया, वो रुका रहे, उसके लिए रिवीजन मुझे चाहिए आपसे, मस्ट है। और इसमें डायरी टेक्निक ही काम करती है, नहीं आप भूल जाओगे, कुछ दिन बाद इतना कंटेंट बढ़ता जाएगा। डायरी में आपको मेंटेन करना है, आज आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी 4 एंट्री मारनी है, जो भी पढ़ रहे हो उसकी 4 एंट्री होंगी। जैसे मैंने आपको बताया ना SRRR फार्मूला, 4 एंट्री कैसे। SRRR फार्मूला का मतलब ये एस है न्यू स्टडी, जो कुछ भी आप नया पढ़ोगे वो आपका, ये आपका है न्यू स्टडी एस, ठीक है, नया जो पढ़ते हो आप। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की एंट्री मारी, मान लीजिए आज 1 तारीख है, आज आपने एक एंट्री मान ली कि आज आपको ये चीज पढ़नी है नया पढ़ने में, तो आप उसको कल के दिन रिवीजन में डाल दो। विद इन 24 आवर्स, कल के दिन सुबह मॉर्निंग में आप उसका रिवीजन करोगे, रिवीजन स्लॉट पे चला जाएगा आपका वो। हाँ, विद इन अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रेन में एक बार उसको अगेन रिकॉल कराना है। 1 वीक में नहीं, 1 वीक अलग है, इसके बाद 7 डेज। अगली एंट्री आपकी कब होनी चाहिए, ये यदि 1 तारीख को आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी, अगली एंट्री 2 तारीख को, 2 तारीख की डायरी में अगेन एंट्री हो जानी चाहिए। ठीक है, डायरी मैंने आपको बोला 2 भागों में बांट लीजिए,
ये आपका डायरी का पेज है, इसको 2 भागों में बांट लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 1 तारीख लिखी हुई है, तो 1 तारीख में यहाँ पे नया पढ़ना ऊपर डालिए, नीचे रिवीजन का डाल दीजिए। आपको ये पॉइंट नया पढ़ने में आपने एंट्री कर दी। अब आप 2 तारीख में जाके रिवीजन वाले सेक्शन पे ये वाली एंट्री कर देंगे कि 2 तारीख को आपको इसका रिवीजन करना है। ठीक है, फिर अगेन 7 तारीख को आपको अगेन एक एंट्री कर देनी है, एक एंट्री ये कर देनी कि आपको ये पढ़ना है। और इसके बाद 30 डेज के अंदर एक एंट्री और करनी है आपको। 4 एंट्री आप करके रखिए अपनी डायरी पे, तब आप जो है प्रॉपर कंटिन्यूअस रह पाएंगे, आपको चीजें याद रह पाएंगी। एंट्री नहीं करोगे भूल जाओगे, एंट्री ही तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं है आपके पास। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही याद कर लूंगा, ऐसे रिवीजन होगा, नहीं होगा। आज जो भी काम करिए उसको इसको बकायदा आप देख लीजिए। आज मैंने कोई चीज नई पढ़ी है, 24 घंटे अगले दिन की एंट्री में है, 7 दिन की एंट्री में है और 30 दिन की एंट्री में है। 4 एंट्री करनी है डायरी में पढ़ी हुई चीज का, ताकि आपका रिवीजन साइकिल ना टूटे। रिवीजन साइकिल जरूरी है और इसी चीज को मैंने डिटेल में डायरी वाली क्लास में डिस्कस किया था आपसे। याद करिए, डायरी वाली क्लास हुई थी हमारी, ठीक है। डायरी वाला वीडियो पब्लिश भी है, उसको 1-2 बार आप देख लेना कि डायरी के माध्यम से रिवीजन कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम मैं आपका रिवीजन का रख रहा हूँ, ताकि सुबह आपका मिनिमम स्टडी आवर्स आपका कंप्लीट हो जाए। सुबह के 3-4 घंटे में आपके पास ये महसूस हो जाए कि मैंने जो कैपिटल इकट्ठी की है वो मेरे पास ही है। बहुत ज़्यादा आपको पेन भी नहीं होगा, उससे दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि नया पढ़ोगे। सुबह का टाइम फ्रेश होता है, बहुत सारे लोग फ्रेश पढ़ते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि फ्रेश पढ़ने से पहले मान लो दिन में कोई काम निकल आता है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये मिस नहीं होना चाहिए। तो ये मिस एक ही तरीके से नहीं हो सकता है, एक ही तरीका है, सुबह का टाइम उठते ही इसे निपटा लो पहले। ये नो डिस्टर्बिंग टाइम है आपका, सुबह का टाइम आपका सामान्य टाइम नहीं है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, 0 डिस्टरबेंस का टाइम है। कोई आपको अभी सब सो रहे हैं घर पे, या आपके दोस्त यार मित्र, वो भी सब थोड़ा ना दिनचर्या फॉलो कर रहे होंगे आपकी तरह, हो सकता है करने वाले करते भी हैं, लेकिन शांत है माहौल। तो सुबह का टाइम हमें क्या करना है, अपना एक टास्क पूरा करना है, वो है रिवीजन का टास्क। शुरुआत के 3-4 घंटे रिवीजन के हैं आपके। तो आपने पूरे दिन के लिए तैयार हो गए, रेडी हो गए, इसके बाद आप बैठ गए रिवीजन स्लॉट 1 पे। पहला काम करेंगे आप रिवीजन, जो पढ़ चुके हैं उसी को पढ़ेंगे, और ये काम आपकी डायरी बताएगी। डायरी में लिखा होगा आपका, एंट्री होगी आपकी डायरी में कि आज ये चीज मुझे रिवाइज करना है। पिछले दिन का पढ़े हुए का पुनरावलोकन, या कभी कभी ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन 7वें दिन का पढ़ रहे होगे रिवीजन, डेट एंट्री तो होगी ना। नया पढ़ने से कम से कम नया पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये काम सुबह सुबह आप कितने टाइम करिए, रिवीजन स्लॉट 1 का टाइम जो आपका चलेगा 5:30 से भी यदि पढ़ने बैठते हो आप, तो 7 बजे तक एक रिवीजन कर लीजिए। 5:30 से 7 बजे तक बैठ जाइए और रिवीजन आप कर लीजिए, लगभग अप्रॉक्स 1.5 घंटे। लेकिन जब करिएगा बीच बीच में 5 मिनट का हल्का ब्रेक भी लीजिएगा, पोमोडोरो। जैसे दिमाग थकने लग जाए थोड़ा ब्रेक लिया, फिर बैठ गए। स्टडी प्लेस क्या होना चाहिए आपका, रूम में टेबल चेयर रखिए, ठीक है। रूम में टेबल चेयर एक रखिए, उसी में बैठ के पढ़िए, टेबल चेयर में ही पढ़िएगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों की पोस्चर की समस्याएं आ जाती हैं, लेटे लेटे पढ़ना, बिस्तर में। सुबह सुबह सोने के बाद जब उठिए ना, उठने के बाद अपने बिस्तर को भी साथ सही कर दीजिए, बिल्कुल सही कर, मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको फोल्ड करके रख दीजिए। पक्का एक बेडशीट रखिए, वाइट बेडशीट रख लीजिए, एक वाइट बेडशीट खरीद लीजिए मेरी तरफ से। उस बेडशीट को तब बिछाया करिए जब आप सो के उठ जाएं। उठने के बाद उसको पूरी तरीके से बढ़िया करिए, बिस्तर को एक आदत डालिए, अच्छी हैबिट है, सिखा रहा हूँ आपको, और उस पर व्हाइट बेडशीट डाल दीजिए। और जब उसमें व्हाइट बेडशीट बिछी होगी तब आप सोओगे नहीं। शाम को जब सोने जाओ तो व्हाइट बेडशीट को फोल्ड करके रख दो, फिर सुबह का टाइम उसका काम ही यही है। ओके करके बिल्कुल बढ़िया बेडशीट, देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा व्यवस्थित, अनुशासित, डिसिप्लिन बच्चा है, थोड़ा दिमाग, रूम भी अच्छा लगता है। पता चल रूम में रजाई ऐसे पड़ी है, इधर जो है वो चद्दर पड़ा हुआ है, तकिए का पता नहीं किधर है, चद्दरें ऐसे बिखरी हुई हैं, वो वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ, थोड़ा दिमाग में क्लियरिटी होती है, आप भी थोड़ा सा मतलब रहना चाहिए। लड़कियों के साथ तब भी ठीक है, वो तो व्यवस्थित रखती है, लड़कों का रूम देखने लायक होता है। हैं, 1 सप्ताह 1 महीने से झाड़ू ही नहीं लगा है, हैं, चप्पलें पूरे रूम में घूम रही हैं, पहुंच रही है। किचन में घुस जाओ तो लगता है कि अब यहीं घुटन है, यहीं पे
मिथाइल आइसोसाइनेट है, जहरीली हवाएं निकलती हैं वहाँ से, बर्तन पड़े हैं 7-7 दिन पुराने बर्तन पड़े हैं, ऐसा भी कंडीशन होता है। होता नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सुबह का टाइम में आप बेड को, अपने बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना। मैं एक रूल और आपको सिखा रहा हूँ, स्टडी टेबल को अपना हिस्सा बना लीजिए, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी, ठीक है। सुबह सुबह तो लाइब्रेरी जा भी नहीं सकते कि लाइब्रेरी निकल गए, कुछ हो गया। खोली तो रहती हैं, लेकिन मत जाइए, जाने का टाइम भी आएगा, जाने का टाइम भी ऐसा नहीं हो सकता ना 24 घंटे लाइब्रेरी में ही बिता दें। लाइब्रेरी का भी टाइम आएगा, क्लासरूम का भी टाइम आएगा, उस टाइम पे जाइए। बहुत होता है, अब आप कहें नहीं नहीं नहीं, फिर उधर भागो भी उतनी जल्दी, पता चला गया दोपहर में भाग गए, अब वो नहीं करना ना, हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो ये पहला होगा रिवीजन आपका, इसमें जीएस का रिवीजन, जो सब्जेक्ट आपके हों रिवीजन वाले सेगमेंट पे आपकी डायरी में मेंशन होंगे, आप उन्हें करिए। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, खुले आसमान पे जाइए। इसके बाद आप खुले आसमान को हिस्सा बनाइए अपना। 7 बजे, ठंडी भी आएगी गर्मी भी आएगी, 7 बजे आराम से निकल जाइए। और 7 बजे जब निकलिए आप, तो 7 बजे निकलने हाथ में किताब भी रखिए अपने, यदि कोई रिवीजन करना है, कुछ भी रखना, उसको भी साथ में ले लीजिए। देखो कई जगह तो पार्क हैं, कई जगह पार्क वगैरह नहीं है। जहाँ पार्क हैं वहाँ पार्क निकल सकते हैं आप, सुबह सुबह बढ़िया पार्क चले जाइए। हरी घास हो, थोड़ा हरी घास में, है ना। तो मैं कुछ आपको, है आपके पास आसपास पार्क की नहीं है? ये तो हो गया सुबह उठने का टाइम, ठीक है। ये हो गया आपका स्नान करने का टाइम। सुबह सुबह आप कुछ खा भी सकते हो, जैसे बादाम वगैरह भिगो दिए, एज यू विश। नहीं भिगो सकते, बहुत बजट का खेल है, तो आप एक काम और कर सकते हो, मूंगफली के कच्चे दाने आते हैं, उसमें बहुत एनर्जी होती है, आप उसे भी थोड़ा सा ले सकते हो, फ्रेश फील करोगे। फ्रूट्स ले सकते हो, एक एप्पल खा सकते हो यदि आप खा सको। एप्पल भी महंगा होता है वैसे, लेकिन अब खा ही रहे हो, कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हो। थोड़ा अच्छा खाओगे तो बॉडी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सुबह सुबह ऐसा नहीं करना है कि पता चला शाम का रात का दाल चावल ही निपटा दिए। थोड़ा सा अच्छा रिफ्रेशमेंट, एक एप्पल अपनी अच्छी आदत बना सकते हो, एक सेव खाना सीखो, उससे हेल्थ बहुत अच्छी होती है। धीरे धीरे पेट और ये सारा अच्छा रिस्पॉन्ड करने लग जाता है, ठीक है। तो सुबह सुबह मैं चाहता हूँ कि खुले आसमान में जा कर के, घास यदि कहीं मिल जाती है तो बहुत मज़ा आ जाएगा। सूर्य का प्रकाश आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। ये टाइम दोपहर में नहीं एंजॉय किया जा सकता, इसलिए 7 बजे आप निकलो ही निकलो घर से, ठीक है। 7 बजे निकल जाओ, निकलने के बाद बढ़िया से एंजॉय करो। सनलाइट आपके शरीर में पड़ रही होगी, नीचे बढ़िया पैर से चप्पल वप्पल उतार के रख दो, कहीं पे बढ़िया घास है, ठीक है, या मिट्टी है, मिट्टी में ऐसा नहीं कंकड़ वगैरह हो, आराम से जो है थोड़ा सा टहलते टहलते भी पढ़ सकते हो। हाथ में किताब आपके है, ये वो छूट ही नहीं रही आपसे। मोबाइल नहीं होना चाहिए, नो मोबाइल टाइम। अभी मोबाइल का टाइम नहीं चालू हुआ है, मोबाइल अलाउ नहीं है, ठीक है। तो सुबह सुबह आराम से रिवीजन करने के मूड से आप पार्क निकल गए, पार्क में रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। सुबह सुबह बहुत अच्छा टाइम होता है। मैं हमेशा कहता हूँ पूरी बॉडी बैलेंस करनी है तो सुबह से अच्छा कोई टाइम होता ही नहीं है। हेल्थ आपको अच्छा करना है, बॉडी का हेल्थ, रनिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा ही नहीं कि 50 दौड़ गए 2-3-4 किलोमीटर फिर शरीर टूट रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं करना। हल्की वॉक, थोड़ा सा बैठ करके ध्यान योगा कर सकते हो तो कर लो, थोड़ा सा बैठ गए हल्का सा, इसमें भी बहुत डीप ब्रीदिंग कर ली। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है मेरा इसको करने को लेकर के, मैं भी करता हूँ, पर डे रेगुलर रहता है, लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं। कभी डीप ब्रीदिंग कर ली, है ना, लंबी गहरी सांस ले लो, कई बार जो है कुछ मेडिटेशन कर लो, जो आता हो, जो सीखा हो, जितना आता हो मेडिटेशन करना, थोड़ा सा 5 मिनट ही सही। इससे आपका फोकस बढ़ेगा, इससे आपकी याददाश्त बढ़ेगी, इससे आपका पावर बढ़ेगा, मेंटल आपका फ्रेशनेस हो जाएगी बॉडी पूरी तरीके से, ठीक है। क्योंकि सुबह जल्दी जगोगे, हल्का फुल्का भूख भी लगेगी आपको, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मूंगफली के दाने रख सकते हो, स्प्राउट रख सकते हो, या फिर आपके पास बहुत सारे विकल्प आपने बना रहे। खाने पे बात अभी नहीं मैं कर रहा हूँ, खाने पे किसी दिन और करेंगे, उसमें फिर कैलोरी काउंट अलग टाइप का सिस्टम हो जाता है। जनरली थोड़ा बहुत मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो ये
सुबह की यदि आपने दिनचर्या बना ली ऐसा, ज़्यादा टाइम, कितना टाइम लगता है इसमें, मुश्किल ज़्यादा आधा घंटा 45 मिनट का टाइम दो, इससे ज़्यादा नहीं है आपके पास टाइम। क्या आप चला पार्क में 3 घंटे लगा दिए। हाँ, यदि वहाँ पे बैठ के पढ़ने का माहौल है आराम, जैसे अभी आप लोग प्रयागराज में हो, प्रयागराज में बहुत अच्छी जगह है कंपनी गार्डन, लेकिन डिस्टेंस में होगा आपके पास से, हाँ दूर है, नहीं तो सुबह आराम से जाइए, वो बिल्कुल स्वर्ग है, स्वर्ग है वो जगह। मॉर्निंग में आपको हेल्थ आपका बिल्कुल ओके। ये आपके आसपास कोई पार्क हो, सोसाइटी के पार्क होते हैं, कोई पार्क ही नहीं है यहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हो? अरे अलाउ वाली जगह पे ही जाना है, कभी कभी ऐसे नहीं जाना। यदि पार्क नहीं है तो विकल्प छत है। फिर आपको सर छत भी नहीं है अपने पास, तो बालकनी, वही वहीं बैठ जाओ। अंत में कोई ना कोई विकल्प तो आपको बनाना ही पड़ेगा। फिर आप कहोगे नहीं सर एक ही विकल्प है मेरा, बिस्तर। वहीं पे मैं थोड़ी देर जो है शवासन करूंगा, थोड़ी देर उसी में जो है बढ़िया ध्यान मेडिटेशन 7 बजे तक पढ़ लिया है, अब फिर नींद ले लेता हूँ। सुबह अलाउ नहीं है सोना। अब हो गया नींद, रात में मैंने दे दिया आपको पहले ही 6.5 साढ़े 6 घंटे, 7 घंटे की नींद आपको दे चुका हूँ मैं। अब मेरे दिनचर्या में नींद का टाइम नहीं है, अब आपको एक्टिव, ये टाइम सोने का नहीं होता, ये टाइम जो ब्रह्मांड में एनर्जी मिल रही होती है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का टाइम है। पॉजिटिव एनर्जी जिसके लिए मर रहे हो आप लोग कि मेरा सिलेक्शन हो जाए कैसे भी करके, तो उसके लिए आपको अपने अंदर शक्तियों को अर्जित करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को रिफ्रेश करना पड़ेगा, अच्छा फोकस देना पड़ेगा, अपने शरीर और अपने फेफड़ों को अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए योगा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं कुछ नहीं होगा। पेट दर्द में, सर दर्द में कराहते रहोगे, कुछ समय बाद बहाने बनाते रहोगे, मेरे स्वास्थ्य में ये हो गया वो हो गया, सामने वाला आपका सेलेक्ट होकर निकल जाएगा, आप बीमारी के जाल में, चंगुल में फंस जाओगे। इसलिए हेल्दी बनना सीखिए, स्वस्थ रहना सीखिए, एक आदत बनाइए हेल्दी होने की, और हेल्दी होने के लिए अच्छी हैबिट डेवलप कर लीजिए। अच्छी हैबिट यही बता रहा हूं, प्रकृति के संरक्षण में चले जाना, प्रकृति के सानिध्य में चले जाना। 5 तत्व हैं शरीर में, इन 5 तत्वों को बैलेंस करने का टाइम मॉर्निंग का टाइम ही होता है। सूर्य भी मिलता है, अग्नि तत्व, वायु भी स्वच्छ मिलती है, वायु तत्व, गगन भी होता है, गगन तत्व, और पृथ्वी धरती भी होती है, धरती पे यदि आप नंगे पैर चलेंगे, धरती तत्व और जल तत्व, ये सब मिल करके आपको जो है स्वस्थ करेंगे, बैलेंस करेंगे। बस आप करना चालू करिए, फिर आप देखिएगा आपकी चमक, आपका फोकस, आपकी चीज़ें। अभी आपको मेरी बातें शायद कम समझ में आए, एक दिन सुबह 5 बजे जग के देख ही लेना आप इस समय को, आनंद से भर जाओगे। मेरे एक स्टूडेंट थे, मैं उनको हमेशा बोलता था कि आप सुबह जल्दी जगा करिए, मान जाइए। वो कहते सर सब कुछ कर लेता हूँ, जल्दी नहीं जग पाता हूँ, 8-9 बज ही जाता है। मैंने कहा कभी तो एक बार तो स्वाद चखो। अभी क्या आपने कोई एक स्वाद चख रखा है, मान लीजिए आप लड्डू खाते हैं, आपने अभी तक कभी दूसरी मिठाई और कौन सी होती है जो और अच्छी हो, हाँ रसमलाई मान लीजिए, रसमलाई का आपने स्वाद ही नहीं चखा है, ठीक है। किसी को कोई ऐसे भी होगा रसमलाई पसंद नहीं होगी, जो भी मिठाई आपको लगता हो बेस्ट है आपके हिसाब से, कलाकंद हो, काजू कतली, जो भी आपको पसंद हो, वो जब उसे चखोगे अभी उससे भी अच्छे स्वाद की चीजें होंगी। मुद्दा है आपने चखी ऐसा रखा है, अभी आपने चखा ही नहीं, आपने नींद सुबह की चख रखी बस। कभी एक बार सुबह का वो आनंद तो चखिए जिसमें बिल्कुल मजा आ जाता है, शरीर तरोताजा हो जाता है, दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है, मेंटली आप एक्टिवेट हो जाते हो। घर वाले आपके हमेशा बोलते हैं बेटा उठा कर जाया कर, वो भी अपने उम्र में नहीं जाते थे टहलने घूमने। आप भी अपने बच्चों को जरूर बोलोगे, अपने बच्चों को नहीं, सुबह सोया कर, तू आराम से सो 10-11 बजे तक, जितने बजे तक सो सकता हो। मैं भी सो के खूब ऐसे ही नाम कमाया हूं, ठीक है। तू आराम सो 10-11-12 बजे तक, बढ़िया अधिकारी बनेगा तू। ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप समझिए घर वालों को नहीं, एक्चुअली आपके माता पिता या गार्जियन जो भी हैं उनको समझ आते आते 40 साल लग गए कि यार टाइम से जग जाते तो शायद ये कंडीशन नहीं होती, शायद अच्छी कंडीशन बच्चों को दे पाते, मैं भी शायद अधिकारी। उसको लगा यार इसको सही करूँगा अपने बच्चे को, वो आपको इसलिए टोकते हैं। सुबह मॉर्निंग में आएंगे टोकेंगे, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, थोड़ा कुछ खा ले, पी ले, नहा ले। उनकी एक टेंशन तो यही बनी रहती है कि नहा नहीं रहा ये। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको आने वाले समय में रिग्रेट होगा, आपने अपना गोल्डन टाइम को किस तरीके से वो किया, और आप एक हेल्दी पर्सन बनने चालू हो जाओगे। बिल्कुल ट्राई नहीं करना कि बाबा रामदेव की तरह पेट घुमा रहे हो, ये सब करो, ये कुछ नहीं करना है। सिंपल, शांत, कूल माइंडेड
होके बस आपको काम कर, पार्क गए चले, किसी दिन नहीं करना ना भी करो, कोई जल्दबाजी जरूरी नहीं। थोड़ा भ्रामरी कर लो, उससे दिमाग बिल्कुल आपका खुल जाता है, फोकस बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुछ एक दो चीजें, अनुलोम विलोम कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, कुछ नहीं, लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, 5 सांस ले लो, ज़्यादा नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ, पर कुछ तो करो। नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, करने से होता है बाबा कहते हैं करोगे तो होगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना 1,000 कर दिए, 100 करा दिए, बाबा तो बहुत कराते हैं, वो पता चला करा दिए, खींचे रहो खींचे रहो, वो सब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप अभी से थोड़ा बहुत टाइम देने लग जाओगे एज ए स्टूडेंट लाइफ में, आपको अपने फोकस पे काम करना है। इसके बाद हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर ली बॉडी में, बॉडी को थोड़ा सा कुछ भी कर लो स्ट्रेचिंग में। स्ट्रेचिंग में ऐसा नहीं करना है कि कुछ, थोड़ा बहुत बॉडी को स्ट्रेच कर लो, कर सकते हो आप। हल्की रनिंग भी कर सकते हो, तेज़ी से वॉक, ये जो मैं बोल रहा हूँ। आप मूंगफली ज़रूर इसका सेवन करिए, बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत एनर्जी है इसमें। ये यदि आपने 50 ग्राम भी खा ली तो पूरे दिन का काम कर देती है ये। इसमें इतना नुकसान करते तो नहीं खाना है, वो तो फिर अलग बात हो गई ना। जो चीज़ आपको यदि दिक्कत करती है इसका रिप्लेसमेंट ढूंढिए फिर आप, है ना। स्प्राउट बादाम पर नहीं, बादाम बहुत महंगी चीज़ है, अफोर्ड नहीं कर पाते हम, रेगुलर चीज़ें हैं। सुबह फ्रूट्स खा लो, बहुत सारे मखाने खा लो, फिर वो तो फिर आप लोग, वो सब चीज़ों के लिए बजट चाहिए, सारा केले आउट ऑफ बजट चली जाती चीज़ है। हाँ हाँ, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि उसको खा के आपका ब्रेन शार्प रह सकता है, आपको मज़ा आ सकता है। सुबह सुबह की बात है, कुछ भी फ्रूट्स हो सकते हैं, स्प्राउट्स हो सकते हैं, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं। लोग कुछ कुक भी कर लेते हैं, यदि कुछ कुक कर सको तो हल्का फुल्का कुक कर लो। ठीक है, एज यू विश, आपको देखना। अब आते हैं हम, अभी भी रिवीजन, जब आप एक बार, मैं फिर से वापस लौटता हूँ आपको, जो मैं शेड्यूल बनवा रहा हूँ उस शेड्यूल पे, और जहाँ पे आपको लगे कि प्रैक्टिकल नहीं है मुझे बता देना, मैं तुरंत प्रैक्टिकल करा दूंगा उसका, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें प्रैक्टिकल में। तो 7 से 7:30 बजे एक आदत डालनी है आपको, हैबिट डालनी है पार्क की, पार्क की, खुले स्थान पे प्रकृति के साथ बैठने की, प्रकृति के सानिध्य में जाने की, है ना। प्रकृति से जुड़ाओ, मैं शब्द लिख देता हूँ। पढ़ना चाहो पढ़ो, ना पढ़ना चाहो पढ़ो। जैसे मेरे साथ क्या है, मैं अपना ले गया, एक किताब ले गया, घूमते घूमते हरी घास में घूमते घूमते, कई बार तो बच्चे भी मिल जाते हैं, वहीं पे अपना मैं 10 चक्कर काटा और साथ में कोई चीज़ भी रिवाइज कर ली, करंट के नोट्स बना लिए, कर लिए, ऐसे भी कर लेते हैं। सुबह सुबह मैं 90%, कई जगह दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली में जाता हूँ, मतलब फिक्स है मेरा, पार्क चेंज होता रहता है, बस ये दिक्कत है, कोई सेम पार्क नहीं होता है। पर मैं आपको सुबह सुबह टहलता हुआ कहीं ना कहीं पे, कई बार यहाँ प्रयागराज में तो और आनंद आ जाता है, कई बार मैं संगम निकल जाता हूँ वहाँ पे। अब आप कहोगे सर जी हम नहीं जा सकते, आप लोग नहीं जा सकते, लेकिन आप एक आदत तो पहले बनाइए, हैबिट आ जाएगी आपके पास तो आपको उसका अलग ही आनंद मिलेगा। एक अच्छी आदत बनाइए, प्रकृति से जोड़िए अपने आप को। जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाए तो फिर ये आपकी एक असफलता हो जाएगी पूरी तरीके से। इसके बाद अगेन अगला काम आपको जो करना चाहिए, अगेन फिर से आधे घंटे का रिफ्रेशमेंट करने के बाद 7:30 बजे से 9 बजे तक का टाइम जो आपका है, रिवीजन स्लॉट 2। अभी रुक जाओ, अभी कहाँ क्लास है, 9 बजे तक की बात है, अभी 9:30 से क्लास होती है। खाना बनाते हो आप लोग? हाँ क्या? खाना तो चाहिए बिल्कुल, खाना खाने के बिना कैसे होगा। ये टाइम आप लोग का कुक करने का रहता है। और ठीक है, इसको कस्टमाइज करेंगे आप, इसको कस्टमाइज करेंगे, यही मैं बोल रहा हूँ। अब उसको कोई इसको लेकर इतना ज़्यादा चिंता करने जैसी बात नहीं है। इसको कस्टमाइज करेंगे कि इसमें आपकी एक्टिविटी, खाना बनाना एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। वैसे देखो स्टूडेंट लाइफ में, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खाना ना बनाइए, पर जो समय बच सकता हो, यदि उसका विकल्प कुछ मिल सकता हो तो आपको विकल्प ले लेना चाहिए। मेरी बात समझना, सर आपके पास पूंजी के तौर पे एक ही चीज़ है, टाइम। और उस टाइम को यदि किसी ऐसी चीज़ से, यदि उसका अल्टरनेटिव है,
जैसे आप अफोर्ड कर सकते हो कोई खाना बनाने वाली, तो अफोर्ड कर लेना चाहिए, एक विकल्प ये हो सकता है क्योंकि घर का ही खाना है। यदि आपको लगता है कि एक अच्छा टिफ़िन आसपास आता है और उसमें भी आपका काम चल सकता है, तो भी आपको टाइम को बचा लेना चाहिए। ये मैं विकल्प दे रहा हूँ। हाँ, वो फिर हो गया ना, वो उसके बाद वो कैंसिल हो गई ना चीज़ आपको। ठीक है, देखो अपने हाथ का खाना बनाने वो तो ब्रह्मास्त्र चीज़ है, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। बाहर तो सड़ा गला सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, क्या कुछ खिला देंगे पता ही नहीं है उस चीज़ का। स्वच्छता नहीं है, साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, कोई कुछ भी खिला दे रहा है। चाहे होटल्स वगैरह में खाइए, चाहे जहाँ खाइए, मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े होटल में खा लीजिए, सब जगह बुरी हालत है। कोई अच्छा नहीं है, कोई साफ सुथरा नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं है। ठीक है, तो आपसे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ को कस्टमाइज़ करना। अब आपका यहाँ पे टाइम क्या है, लेकिन रिवीजन का ही टाइम है। सुबह जो भी टाइम है मैंने दिया, 9 बजे तक का टाइम कंप्लीट रिवीजन का है। ये हमारा पहला स्लॉट है, ये पूरा कंप्लीट स्लॉट है जिसमें रिवीजन। अब इसमें खाना बनाना है तो कहीं ऊपर एडजस्ट करिए, जहाँ पे भी कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी भी जगने का यदि हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं कि उठ के पहले खाने की एक्टिविटी। खाना बनाना मुझे लगता है अकेले के लिए तो बहुत छोटा काम है। कितना टाइम लगता है? आधे घंटे में भी हो जाता है, आधे घंटे से 45 मिनट, क्योंकि मैंने भी खुद खाना बनाया है। एक टाइम ऐसा था मैं अकेले का नहीं बनाता था, 3 लोगों का बनाता था। सुबह अपना जो है उठते थे, ये बात है 11th-12th जब रहता था, जब आईआईटी नीट जेई थे। आईआईटी की तैयारी भी मैंने एक टाइम पे किया है, जेई की तैयारी मैं तब कानपुर में था। और उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन में दिल्ली गए, बाहर ही, मैं कक्षा 6 से बाहर ही रहा हूँ, तो मैं दंस को जानता हूँ कि बाहर का दंस क्या है। हॉस्टल का खाना भी खाया हमने, बाहर भी मेस का भी खाना खाया, बाहर भी खाना खाया, टिफ़िन भी खाया, हर तरीके की परिस्थितियाँ देखी है। तो खाना खुद के लिए भी बनाना तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आपको एक बार पता चल जाता है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। हाँ, और तुरंत हो जाता है, एक आलू काटो, एक प्याज, एक टमाटर, तुरंत सब्जी बन गई, तुरंत छौंक दिया, ये भी हो जाएगा। अब क्या बनाना है अब आपको, नहीं भाई आज तो कुछ अलग चलेगा, उसमें बहुत तय करता है। दाल चावल तो 2 मिनट का काम है, उससे तेज तो कुछ काम ही नहीं होता, 2 मिनट में फ्राई हो जाता है मामला। ठीक है, अभी भी मैं बाहर ही रह रहा हूँ एक तरीके से देखा जाए तो अभी भी खाना कई बार खुद भी बनाता हूँ, कई बार वो एक बड़ा टास्क नहीं है। उसके साथ भी अल्टरनेटिव कुछ फिर चल सकता है। वहाँ पे आप अपना क्लास ओपन कर लीजिए, क्लास चला लीजिए, वहाँ पे कस्टमाइज़ करिए। खाने वाले टाइम में भी बच्चे जो है वहाँ पे ये टाइम ना ख़राब हो, वहाँ पे अपनी क्लास को साथ में आप ऐड कर लीजिए जिसको आप सुन सकें कुछ भी। हाँ, जो मतलब बहुत ज़्यादा फोकस भी ना मांगता हो, करंट अफेयर्स भी हो सकता है, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ भी हो सकती है, मतलब उसको भी ऐसा करिए कि उसको प्रोडक्टिव करिए, अपने टाइम को कस्टमाइज कर लीजिए। बट मेरे हिसाब से ये आपका रिवीजन स्लॉट ही है। सुबह सुबह मैं चाहता हूँ 3 घंटे का रिवीजन हमारा क्लोज हो जाए। यदि 3 घंटे का रिवीजन क्लोज हो जाता है तो हम सुबह सुबह मीट कर लेते हैं मिनिमम स्टडी आवर्स क्लोज। जब ये क्लोज हो गया तो आप समझिए कि आपका पढ़ाई का काम आज पूरा हो गया है। कम से कम जितना पढ़ना था वो काम हो चुका। पहला टाइम फर्स्ट, उसमें ही आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन चुके हैं। आपने पुराना जितना भी पढ़ा था वो आपके दिमाग में है, अब आपको रिकॉल हो रहा है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ रहा है, आपके अंदर एक भरोसा आ रहा है। इसीलिए नया नहीं पढ़ना है, पुराने को रिवाइज करना और ये काम शुरू शुरू में ही कर लेना है। क्योंकि देखो आमतौर पे अमूमन हमारे दिन की शुरुआत 9 बजे के बाद ही होती है। घर की गतिविधियाँ, चीज़ें, एक्टिविटी, ऑफिस जाना, क्लास जाना, लाइब्रेरी जाना, सब 9 बजे के बाद की गतिविधियाँ। उससे पहले आपने क्या किया, अपना रिवीजन स्लॉट कंप्लीट कर लिया और पीक एनर्जी में किया। सुबह का टाइम को पीक एनर्जी टाइम में कहता हूँ हमेशा, उसमें एनर्जी फुल होती है, कंप्लीट पीक होती है। आपको सर उसी टाइम तो नींद आती है, वो इसलिए नींद आती है क्योंकि आपने अपनी बायो क्लॉक को ख़राब कर रखा है। अभी बायो क्लॉक सही हो जाएगी आपकी। सुबह का टाइम आपको हाई पीक एनर्जी का टाइम होगा, उसमें जो चीज़ पढ़ोगे, जो चीज़ें करोगे, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, सक्सेस होने के लिए पढ़ना है, ध्यान रखना। इसलिए रिवीजन मैंने सुबह सुबह ही निपटा दिया है। शाम को यदि यही चीज़ डालता तो ये मिस हो सकती थी, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंडेटरी चीज़ है रिवीजन, इसलिए मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसको पीक एनर्जी में डाला है। शाम में एनर्जी लो हो जाती है, शाम में तो ये लगता है कि वो मिस हो जाएगा, चलेगा। शाम में जो चीज़ मैं डालूंगा आपकी पढ़ाई में, वो मिस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मिस हो गया तो सब गड़बड़ है। मेरे हिसाब से तो यही है। अब आपको सर हमारी एनर्जी तो शाम को ही पैदा होती है पूरी, उसी टाइम पे हम एक्टिवेट होते हैं, ये आपका भ्रम है, ये आपको लग रहा है।
शाम की आपकी पीक एनर्जी नहीं होती, शाम आपको भी थक जाते हो पूरे दिन पढ़ के, पूरे दिन मेहनत करके। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका रिवीजन स्लॉट, यहाँ पे रिवीजन क्लोज। अब इसके बाद अगला शॉर्ट जो आपका चलता है अध्ययन सत्र है अगला नेक्स्ट। तो पहले हमने कितना टाइम निवेश किया सुबह सुबह मॉर्निंग में? 3 घंटे। कैसे भाई, कैसे? सुबह का टाइमिंग एक बार देख लेते हैं। हमारा सुबह की शुरुआत कितने बजे हमने की थी? 4:45 से, है ना, 9 बजे का टाइम हमने, लगभग 4 घंटे 15 मिनट का टाइम हमने दिया सुबह सुबह मॉर्निंग में, और उसमें हमारा रिवीजन क्लोज हो गया। बाकी जितने काम है उसको भी उसी तरीके से करते चले जाइए। ठीक है, आप अपने हाथ में किताब मत छोड़िएगा। जो रिवीजन करना है ना, किताब साथ साथ रखिएगा। काम भी करते जा रहे हैं, एक तरफ कुकर में चढ़ा रखा है, दूसरी तरफ किताब भी चल सकती है यदि चलाना चाहो तो। आप मोबाइल नहीं, फिर वहाँ पे फिर ये कि मोबाइल लेके मोबाइल में कुछ स्क्रॉल मार दिया, ये कर दिया, चलो कोई कॉमेडी शो ही लगा दें, वो नहीं करना। पढ़ाई वाली चीज़ ही करना है। यदि मोबाइल भी आपको लग रहा है कोई वीडियो देखना है तो आपके काम का होना चाहिए और प्लान होना चाहिए, पहले डायरी पे लिखा होना चाहिए कि मोबाइल पे भी मुझे क्या क्या कंटेंट देखना है। अनप्लान्ड जाओगे तो फिर बेकार हो जाएगा मामला। ठीक है, अब सेकेंड स्लॉट पे चलते हैं। इतने में कोई ऑब्जेक्शन? आपने अपना एक टाइमिंग आपका खाना वाले था, वो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम को थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि सुबह सुबह आपको रिवीजन के काम को करके क्लोज कर लेना है। ये पहला टाइम स्लॉट कंप्लीट। ठीक है, इससे देखो आपका हेल्थ मैनेज हुआ। ठीक है, हेल्थ के साथ साथ आपकी स्टडी मैनेज हुई। मेन इंपॉर्टेंट काम आपने सुबह करके क्लोज कर दिया। अब अगला नया जो पढ़ना है, नई पढ़ाई जो आपकी चालू होगी, अध्ययन सत्र बोलते हैं इसको हम। पहला है प्रातःकालीन सत्र, सुबह वाला, ये आपका अध्ययन सत्र। इसमें न्यू स्टडी करेंगे आप, नई चीजें पढ़ेंगे, और ये टाइमिंग स्टार्ट होगी आपकी 9:30 बजे से। 9:30 बजे आप जीएस पढ़ेंगे, जनरल स्टडी पढ़ेंगे। जैसे एग्जैक्टली क्लास में हमारी जनरल स्टडी की ही क्लास होती है। ठीक है, जीएस मास्टरी की क्लास है, उसमें कई सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं। जिस दिन क्लास नहीं रहती है उस दिन भी आपको जीएस ही पढ़ना है। तो ये जीएस का टाइम रहता है। ठीक है, जीएस का सब्जेक्ट कोई भी, जैसे जीएस मास्टरी में तो हम कई सारे टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे टॉपिक वाइज हमारी स्टडी चल रही है। तो यहाँ पे अपना जो भी है जीएस को ही मान लेते हैं। सब्जेक्ट 1 बोल देता हूँ मैं इसको, सब्जेक्ट 1 बोल देता हूँ इसको। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी वाले भी होंगे। ठीक है, हाँ हाँ, तो उसमें भी जीएस की क्लास थोड़ा ना खत्म होगी, क्रैश कोर्स भी होगा। तो आपका 9:30 बजे हमारी जीएस की ही क्लास रहनी है, जनरल स्टडी का ही टॉपिक रहेगा। आपका 9:30 बजे जीएस पढ़ेंगे आप, और ये जाएगा 11 बजे तक। 9:30 से 11 बजे तक आपका जीएस सब्जेक्ट 1 आप पढ़ेंगे। चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप संस्थान के क्लासेस में पढ़ें, या आप कहीं भी पढ़ें, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ें, आपका यही होना चाहिए। एक जनरल बात है बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हमारे साथ जितने बच्चे ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, आप लोगों की 9:30 बजे जनरल स्टडी की क्लास होती है, मेरे द्वारा करवाई जाती है। और या फिर आप उस टाइम पे आप अपना कोई सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपके पास। तो जीएस सब्जेक्ट 1 आपका 9:30 से 11 आपका एक ये रहेगा। इसके बाद 15 मिनट का गैप, बीच में यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा, वो तो टीचर जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं गैप दूंगा, आप अकेले पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे तो आप भी थोड़ा बीच में पोमोडोरो गैप देंगे। इसके बाद 11:15 से 12:15, 1 घंटे, अगेन नेक्स्ट स्लॉट। शुरुआत में 1.5 घंटे पढ़ा आपने, अब 1-1 घंटे के स्लॉट रखेंगे। 11:15 से 12:15 जीएस सब्जेक्ट 2, जीएस सब्जेक्ट 2, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आपका स्टेट स्पेशल हो सकता है, ऑप्शनल हो सकता है, जो भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं आप यहाँ पे डालिए। डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यहाँ के सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट से डिफरेंस होने चाहिए, एक ही सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, डाइवर्सिटी आती है। जब भी यह सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक वगैरह आप यहाँ लिखेंगे, सबके 4 एंट्री मारेंगे अपनी डायरी पे। जो पढ़ेंगे, जैसे क्लासरूम में भी मैं जो पढ़ाऊंगा उसकी भी 4 एंट्री मारिए। आज ये पढ़ा, अब ये कल रिवाइज करेंगे आप सुबह मॉर्निंग में रिवीजन टाइम पे, फिर 7वें दिन रिवाइज करेंगे, फिर 30वें दिन रिवाइज करेंगे। 4 एंट्री जो पढ़ाया भी जाएगा आपको, या आप खुद से जो भी पढ़ेंगे उसकी 4 एंट्री करेंगे, हो जाएगा।
इसके बाद ये आपका जीएस स्लॉट हो गया, ये भी आराम से यहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, क्लासरूम में होगा। इसके बाद आपका लंच टाइम आता है 12:15 तक, क्योंकि सुबह आप इतने जल्दी जगते हैं, जगने के बाद अब आपको लंच 12:15 तक भूख लग जाती है। 12:15 आपका लंच टाइम है। लंच कैसा होना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए आपका, ये बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सुबह भी ब्रेकफास्ट वगैरह, आप देखो ब्रेकफास्ट आप ही को तय करना है, कुछ भी खाइए, अनहेल्दी मत खाइए बस, ठीक है। सुबह सुबह आप तय कर लेना आप अपना, उसके लिए कभी अलग से हम डिस्कशन कर लेंगे कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं सस्ते बजट में, 1000-2000 के बजट में हमारा कैसे पूरा महीना चल सकता है खाने पीने को लेकर के, वो मैं कभी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। खाना पीना थोड़ा पसंद और नापसंद पे आधारित होता है, ठीक है। आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, अलग अलग टाइप से वो पूरा बनता है। यदि थोड़ा टेक्निकली चले जाएं तो फिर कैलोरी बेस्ड बन जाता है ना, कि भाई थोड़ा सा इसको कैलोरी बेस्ड बना दें, तो वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना आप लोगों के पास टेक्निकल जाने का टाइम है नहीं है ना, इतना टेक्निकल आप जाओगे नहीं। लंच में बस इतना रखो कि भाई जो भी है, दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। दाल भी लेना है, प्रॉपर खाना है, सब्जी, क्योंकि अब आपके पास सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ फैट, ये सब चीज़ें आपकी टेक्निकली थोड़ा बहुत तो अवेयर रहो इस चीज़ में। छाछ ले लिया, साथ में सलाद खा लिया, सलाद की मात्रा यहाँ पे रखिए आप। जो भी है लंच अपना जो है आपको अपने हिसाब से स्वादानुसार अपना लंच रखिए। और मान लीजिए 12:15 से आप लंच चालू करते हो तो आधे घंटे में लंच हो जाता है, 15 मिनट थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो गया, रिलैक्सड हो गए, है ना। तो 12 से इतना टाइम लंच एंड रिफ्रेशमेंट का टाइम हम इसको बोल देते हैं। इसके बाद अगेन फिर से हम बैठ जाएंगे स्टडी टेबल पे, और 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक अगेन एक स्लॉट हमारा चलेगा स्टडी का विद पोमोडोरो, जीएस सब्जेक्ट 3। 4 एंट्री इसकी भी करेंगे बाद में कि भाई इसका कब कब रिवीजन होगा, जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक आपका यहाँ पढ़ाया जाए। इसकी क्लास हमारी यही क्लास का शेड्यूल है, यही टाइमिंग रहती है हमारी, क्लास इसी हिसाब से चले। जिस दिन क्लास नहीं रहती है उस दिन भी आपको इसको फॉलो करना है, या तो उस दिन रिवीजन कर लो, एक तरीका ये हो सकता है, नया नहीं पढ़ रहे हैं तो रिवीजन कर लो, या फिर ठीक है ज़्यादा बेहतर ये आपके लिए कि आप फिर रिवाइज कर लो जो भी आपका बचा हुआ है, क्योंकि अब आपने क्लास ले रखा है। जो लोग ऑनलाइन हैं, कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, उनका अगला लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, उस हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो चालू होगा 2:15 से, 15 मिनट का फिर बीच में गैप लीजिए, और 2:15 से ले करके 4 बजे नहीं, 3:30 बजे तक जीएस सब्जेक्ट बढ़ जाता है। हाँ, जीएस सब्जेक्ट 4, ये आपका जो है टोटल 4 स्लॉट मैंने आपको दे दिए जीएस के, जीएस सब्जेक्ट 1, जीएस सब्जेक्ट 2, जीएस सब्जेक्ट 3, जीएस सब्जेक्ट 4। इसमें आपका स्टेट स्पेशल जिसमें डालना हो डाल लीजिए, एक स्लॉट आपका जीएस में स्टेट आता है। यदि यूपीएससी दे रहे हैं तो ऑप्शनल आपका ऐड हो जाता है, या जीएस के आपके सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं। अब जैसे हमारी, मैं संस्था के हिसाब से देखूँ तो ये आपका जीएस मास्टरी की क्लास है जो लगातार ये चलती रहेगी। क्रैश कोर्स भी होगा तो भी उसके साथ ये जुड़ जाएगी जीएस मास्टरी क्लास। जीएस 2 आपका यहाँ स्टेट स्पेशल अभी चलता है, आगे चल के हो सकता है जीएस का कोई सब्जेक्ट आ जाए क्विक रिवीजन में, आपका क्विक रिवीजन मतलब क्रैश कोर्स टाइप में। यहाँ पे आपका फाउंडेशन कोर्स का सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे आपका फाउंडेशन कोर्स का दूसरा सब्जेक्ट होता है। बहुत क्लियर है, यही रहना है, यही रूटीन हम हमेशा लेके चलेंगे, आपके रूटीन इसके अलावा चेंज नहीं करेंगे। तो आप बस इसको करिए। इतना पढ़ने के बाद, इतना करने के बाद अब 3:30 से लेकर 5 बजे तक का टाइम आपका रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट का है। आप यहाँ से घर जाते हो, घर पे भी जाके सोना नहीं है कि आप गए और सीधा बिस्तर में गए दम बिछाए। अभी वहाँ वाइट बेडशीट का मैंने आपको रूल बताया है, वो इसलिए है ताकि वो आपको बताती रहे कि अभी मुझे हटाना नहीं है, सोना नहीं है, वो व्यवस्थित है। यहाँ से जाइए, जाने के बाद घर पे आराम से रखिए, हाथ मुँह धोइए, पानी पीजिए, ठीक है, कपड़े वगैरह चेंज करिए, अपने हमारा कंफर्ट जोन आ जाता है। रूम हमारा दुनिया होती है, वो एक अलग दुनिया होती है जहाँ पे जाके हमें रिलैक्स फील होता है
है ना, उसमें जब हम पहुंचते हैं बैठते हैं तो मन में एक अलग सा सुकून आता है। उस सुकून को महसूस करिए। थोड़ा सा कापी किताबें सब रख दीजिए, ठीक है, दूर कर दीजिए, आराम से पानी पीजिए, थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करना चाहो नाश्ता कर लो, रिफ्रेशमेंट कर लो, चाय पीते हो चाय पी लो, जो आपकी आदत हो आप उसको करिए आराम से। मैं आपको पर्याप्त टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे। कितना समय है? 1.5 घंटे का समय है। 5 बजे तक घर पहुँच जाएंगे? 1.5 घंटा, 1.5 घंटे तो नहीं लगता। हाँ, इधर का 4 को कम करा के आपको 3:30 तक ही लेकर आना है। यहाँ का 4 नहीं बजना चाहिए। क्या है? कम है? हाँ हाँ। कब? ना ना, 30। हाँ, समाज। अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ दिन रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट मत करिएगा। हल्का थोड़ा कम टाइम मिलेगा रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट का, यही हो सकता है आपके साथ। हाँ, टाइम 5 बजे तक मैंने इसीलिए दे रखा है। इसका हो सकता है किसी दिन आपातकालिक स्थिति आ जाए आपकी, लेकिन जनरली यही शेड्यूल है संस्था का भी। इस शेड्यूल को आगे हम फॉरवर्ड भी करेंगे कि इस हिसाब से चलाया जाए। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे सहयोग करिएगा, और क्या कर सकते हैं, फिर कस्टमाइज़ करिएगा, उसी को आगे बढ़ा दीजिएगा। अब आपने ज़्यादा पढ़ लिया ना, अब आप आगे का जो स्टडी आवर्स, मान लीजिए किसी दिन आपने 5 बजे तक पढ़ लिया, मान लो संस्था में पढ़ा दिया, तो आगे फिर 6-7 बजे तक का रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट लो। वो तो फिर आप कस्टमाइज़ करोगे ना उस हिसाब से, ठीक है। कई बार परिस्थितियां आएंगी, चेंज होती हैं, कुछ भी होती हैं, उस हिसाब से, लेकिन एक जनरल जो रूल है यही बना के चलना है, यही रूल रहेगा, और इसी को हम फॉलो भी करते हुए चलेंगे। डेली डेली आपका नहीं रहेगा कि डेली एक रूटीन यही रहेगा। संस्था का लास्ट क्लास का टाइम है आपका जो ऑनलाइन का है, लाइव का है, वो 3:30 बजे का है, ठीक है। इसके बाद अब आप घर पहुंच गए, घर में आराम से बैठ गए, बैठ करके अब आपने आराम भी कर लिया, थोड़ा सा सोना नहीं है। इस टाइम को जो मैं दे रहा हूँ रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट का, ये फ़ोन टाइम भी है आपका। मोबाइल आप इस पे चला सकते हो, घर वालों से बात करना चाहो बात कर सकते हो, व्हाट्सअप चला सकते हो, कुछ कॉमेडी वगैरह वीडियो देख सकते हो, रील स्क्रॉल करना चाहो। ये इससे क्या होगा, सोओगे नहीं, ठीक है। ये टाइम आपका इसलिए है, खाते खाते आपने थोड़ा एंजॉय कर लिया, दिमाग, गाने सुन लिए, म्यूजिक सुन लिया, है ना, उस लेवल पे आ गए। हाँ, अभी तो बैठने दीजिए, अभी क्लास के बाद ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये टाइम जो है आपका है करंट अफेयर्स का। अब अगला टाइम करंट, इसको नहीं खा जाना कि पता चला करंट अफेयर्स खा गए आप लोग। 2 घंटे का टाइम मैं दे रहा हूं डेली करंट। इसमें कोई वीडियो क्लास देखनी हो, वीडियो क्लास देखिए। न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने आपको सिखाया है, 15 मिनट यहाँ पे न्यूज़पेपर कलेक्ट हो गया, न्यूज़पेपर देख लीजिए, इसी टाइम पे टिक मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। और कोई मैगजीन पढ़ते हो, एक मासिक पत्रिका भी आपको लेके चलनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी मासिक पत्रिका जो स्टैंडर्ड की है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, जो करना है। 2 घंटे का सफिशिएंट टाइम मैं आपको करंट अफेयर्स का दे रहा हूँ। बढ़िया से आराम से करंट अफेयर्स की मेरी क्लास भी जो है वो भी आ जाती है, आ जाएगी 5 बजे तक, तो आप उस क्लास को भी देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। कोई भी सोर्स करंट अफेयर्स का जो आप लेके चल रहे हैं, आप इसके माध्यम से ये टाइम को आप करंट अफेयर्स का रखिए। 2 घंटे का टाइम करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें पोमोडोरो टेक्निक रहेगी, बीच बीच में अपना रेस्ट रिलैक्स करते हुए चलिएगा, ठीक है। पोमोडोरो पे हम अलग से एक बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अब आप कहोगे सर खाना, फिर आपके दिमाग में वही आएगा, ठीक है। खाना आप चाहो तो यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो, यदि आपको कुछ इंतज़ाम करना है खाना पीना किसी भी चीज़ का, ठीक है, इसी टाइम को आप मैनेज कर सकते हो, या फिर अभी टाइम मिलेगा कहीं पे कस्टमाइज़ करिएगा, बनाइएगा। मैं चाह रहा हूँ कि 7 बजे से लेकर 8 बजे का जो आपका टाइम रहे, इस टाइम पे आप मेंस आंसर राइटिंग एक क्वेश्चन लिखेंगे,
मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। एक क्वेश्चन आप जो भी पूरे दिन में पढ़े हैं, जो भी करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक आपका मिला है, एक क्वेश्चन आप उससे उठाएंगे और 1 घंटे का टाइम आपको दे रहा हूं, कम से कम एक क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आप इस अवधि में आंसर राइट करने का प्रयास करेंगे। आंसर राइट को मिस नहीं कर सकते आप, इसे भी कोशिश करिएगा कि आपका ये चलता रहे ताकि आप एग्ज़ाम के लेवल को पकड़ते जाएं, समझते जाएं, और आंसर राइटिंग करने के बाद इसको समय समय पे चेक कराते जाना। संस्थान में आए, अपनी आंसर राइटिंग लेके आए, चेक करा दिए, सर ये बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं। इसके बाद अगला टास्क आता है खाने का, सबसे फेवरेट टाइम। सब कुछ कर रहे हो इसी के लिए, देखो ये भी समझ लो, अंत में यही है, तो सुकून से खाना बहुत ज़रूरी है। अगेन डिनर एंड रिफ्रेशमेंट टाइम। अब इसके लिए डिनर रेडी होना चाहिए आपका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि टिफ़िन अच्छा कोई मिल जाए, पता करो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो तो भी चलेगा, टाइम बचेगा उससे, पर एक कोई अच्छा टिफ़िन मिल जाए, कोई अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाए, आपका टाइम 2-2.5 घंटे बच जाएगा। आप देख लेना, बाकी यदि आप एडजस्ट कर सकते हो कहीं पर तो एडजस्ट कर लेना अपने खाने के टाइम को, ठीक है। मेरा है यदि आपको 10:30 सोना है, चूंकि हमने उसको सबसे लॉक्ड टाइम बता दिया, वो टाइम आपका मिस नहीं हो सकता। 10:30 मतलब 10:30 शुरुआत ही हमारी दिनचर्या की सोने से हुई है, ठीक है। तो आपको एनी हाउ इस टाइम को भी ख़राब नहीं करना है। वैसे डिनर का टाइम और भी पहले हो सकता है, डिनर का टाइम तो यहाँ भी हो सकता है आपका कि यहाँ पे बना के तुरंत खा भी लो। सूर्यास्त का नियम भी लोग फॉलो करते हैं कि सूर्य के अस्त होने से पहले ही खा लेते हैं, लेकिन अब उतने मैं हार्ड रूलों में नहीं बांधूंगा आपको, है ना, आप बच्चे हो अभी। खाना लेकिन आप यहाँ बना सकते हो, यहाँ से गए, जाने के बाद अपना थोड़ा रेस्ट किए, अब आप बिजी हो गए, अपना खाना बना लिया, ये कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने आप को खाना बनाने के रेडी करके रख लो। अब आपको सर मैं तो गरम गरम ही खाऊंगा, तो थोड़ा गरम कर लेना खाने से पहले, हाँ ये हो सकता है। लेकिन खाने के टाइम को आप कोशिश करो यहाँ से जाने के बाद खाना अपना रेडी कर लो, उस टाइम पे अपना देखते रहो, म्यूजिक चला लो, घर पे बात करो, सब कर लो, साथ साथ में अपना जो भी है रेडी करके रख लो। ये तो एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। ये आंसर राइटिंग का टाइम है। डिनर के बाद थोड़ा सा टहलो जरूर, उससे क्या है आपकी बॉडी के अंदर के बहुत सारे, पूरा मेटाबॉलिज्म आपका जो है ना एक्टिवेट होता है ना। सोना नहीं, वाला डिनर किया, डिनर खा के फिर बिस्तर पे पहुंच गए, मोबाइल चलाने लगे, नहीं, थोड़ा सा छत पे निकल गए, बालकनी में निकल गए, थोड़ा सा हल्की वॉक किया, 100 कदम 200 कदम चले जरूर, उससे बॉडी आपकी फिट रहेगी, ठीक है, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। गैस वगैरह की समस्याएं, पचने की समस्या, क्योंकि खाना पूरा रात आपके पेट में पड़ा रहना है, ठीक है, तो आप वॉक करोगे तो आपका खाना आपका पचेगा, टाइमली पचेगा, ठीक है। इसके बाद अगला काम जो रहेगा, अब चूंकि इसके बाद क्या होती है, बॉडी लिथार्जिक हो जाती है खाने वाने के बाद, तो आपको मैं एक इजी टास्क दे रहा हूँ, और ये आपका एक लास्ट स्टडी टास्क है। 20:45 में अगेन आपको फिर से अपनी टेबल पे पहुँचना है, और इसमें आप ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, 1 घंटे का टाइम आपको सिर्फ मैं दे रहा हूँ PYQ पढ़ने का, जिसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं आता है, फैक्चुअल डेटा होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है। प्रीलिम्स के PYQ आप पढ़िए इस टाइम पे, प्रीलिम्स PYQ पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, जो भी आपने पढ़ा। यहाँ पे मेंस के PYQ भी साथ में, आंसर राइटिंग के साथ मेंस के PYQ भी देख सकते हो थोड़ा बहुत। यहाँ पे प्रीलिम्स के PYQ या कभी कभी मेंस के PYQ भी, प्रीलिम्स और मेंस PYQ दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके PT के PYQ, कुछ मेंस के PYQ, इससे क्या है एग्जाम लेवल आपका मेंटेन रहेगा, आपको अपनी पढ़ाई समझ में आती रहेगी कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है, ठीक है। आगे चल के MCQ वगैरह प्रैक्टिस भी इसी टाइम पे करोगे जब PYQ कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स एंड मेंस PYQ का टाइम मैंने आपको दे दिया, कोई दिक्कत। इसके बाद अब देखिए खाना पीना खा के निर्धुंध हो चुके हो, अब सोने के टाइम पे नज़दीक जा रहे हो, अब जाइए अपनी वाइट बेडशीट को हटा दीजिए, ठीक है, पानी रख लीजिए, थोड़ा सा नाइट रूटीन होती है, ब्रश भी कर सकते हो सोने से पहले, अपने आप को कुछ ऐसे सिंबॉलिक बना लो, ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम ब्रश करना चाहिए आपको। यदि आप अपने दांतों को आजीवन हेल्दी रखना चाहते हो तो 2 बार ब्रश करो। दांतों की समस्याएं जब आना चालू होती है ना, बहुत टेक्निकली बहुत गड़बड़ होती है, आप समझ लीजिए, जो तकलीफ जो पेन, तो उसको भी हेल्दी रखना है तो एक बार ब्रश कर लो,
पानी रात भर में अपना भर के अपने पास में रख लिया, लाइट वगैरह जो भी है बंद किया, जो भी है जनरल एक्टिविटी सुबह के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन कर दी कि सुबह आपको नाश्ते वास्ते का ये सब काम करना है। और आप जो है 21:45 से लेकर के, कई बार हम रात में जैसे ड्रेस भी चेंज करते हैं, अपना सोने की ड्रेस अलग, जो भी है जनरली ऐसे नहीं कि पता चला एक ही जोड़ी कपड़े पूरे दिन उन्हीं को हर एक्टिविटी पे लगा रहे हो। ब्रेन को थोड़ा बहुत चीज़ें मैसेजिंग जाती है, कोई लोग मसाज भी करते हैं। आप अपना जो है एक नाइट रूटीन आपकी होती है, उस नाइट रूटीन को थोड़ा फॉलो करिए, ठीक है। और फॉलो करने के बाद आप डायरी लेकर के बैठ जाइए, अपनी डायरी लेकर के बैठ जाइए। ये सब काम पे ज़्यादा नहीं, डायरी मुश्किल से 15-20 मिनट का काम है। डायरी लेकर के बैठ जाइए, नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लीजिए कि अगले दिन क्या करना। अच्छा, नेक्स्ट डे की प्लानिंग डायरी में आप पूरे दिन में भी करते जाइए, जब भी कोई चीज़ पढ़ लीजिए अगले दिन का टॉपिक डाल दीजिए अगले दिन में। तो नेक्स्ट डे डायरी प्लानिंग, डायरी प्लानिंग, ये काम आपको 45 मिनट में सारी चीज़ें निपटानी है, बिस्तर में पहुंच कर निपटानी है। अब टेबल चेयर पे बैठ के डायरी नहीं भरनी है, ठीक है, बिस्तर में बैठनी, ताकि अब आपकी नींद की व्यवस्थाएं आपके दिमाग में, लाइट बंद होनी चाहिए, रोशनी पे मेलाटोनिन हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में। मोबाइल को छोड़ दीजिए, मोबाइल यहाँ तक साथ, अब मोबाइल यहाँ पे आप यूज करिए, ये मोबाइल टाइम है आपका, खाने के साथ एज यू विश, आपकी मर्जी, जब घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, वॉकिंग टॉक। मैंने आपको बोला था कि आप घर वालों से बात करने का टाइम ये दे दीजिए वॉकिंग टॉक का, डिनर करिए, डिनर के बाद बात कर लीजिए। लेकिन एनी हाउ किसी भी कंडीशन में यहाँ पे अपनी डायरी ओके करिए, अगले दिन का पढ़ भी लिया इसी बहाने। फिर कोई एक मोटिवेशनल बुक ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी बुक मोटिवेशनल हो, किसी की बायोग्राफी हो, जो सब्जेक्ट से जुड़ी हुई ना हो, जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे जाने हो, ऐसी कोई भी किताब लेकर के उसको पढ़ना चालू करिए। और पढ़ते पढ़ते आराम से नींद आ जाएगी, क्योंकि इसी चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा नींद आती है, पढ़ाई से। ये आपका अगेन फिर से स्लीप साइकिल आपका क्लियर हो जाएगा। एक बैलेंस दिनचर्या, आपकी यही बन सकती है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी सुबह जगने की, यदि जिस दिन जगे नहीं उस दिन ये दिनचर्या गड़बड़ा जाएगी, जिस दिन सोए नहीं उस दिन दिनचर्या खराब हो जाएगी, पूरे दिन बेमन बेमन काम करोगे। फिर से आपको बता दूं, शुरुआत में 21 दिन टफ लगेगा, आदत बनने में सब कुछ, फिर ये बड़ा सामान्य हो जाएगा। डेली आप जैसे काम कर ही रहे हो, डेली तो अभी आप कोई ना कोई रूटीन में तो हो ही ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई रूटीन नहीं है। इससे भी खुश नहीं हो, इससे खुश रहोगे। लेकिन ये चीज़ बता दे रहा हूँ, सुबह जल्दी उठने से आपका एक तो मानसिक शांति होने लग जाएगी, जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है ना आपकी, वो खत्म हो जाएगी। आप में अच्छी एकाग्रता विकसित होने लग जाएगी, आपका हेल्थ अच्छा रहने लग जाएगा। आपका टाइम आप देखोगे, सुबह के 4 घंटे में आपने इतना काम कर लिया जितना अब आपको, यदि मान लो किसी कारण बस 9 बजे के बाद आपको कहीं जाना पड़ रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उस दिन तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो आप क्या करोगे? आपके लिए इजी है, नहीं भी पढ़ोगे, पूरे दिन को मिस कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह का स्लॉट बहुत ज़रूरी है फॉलो करना, रिवीजन बहुत मस्ट है। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होने लग जाएगा और सबकी शुरुआत हो जाएगी रात में जल्दी सोने से। यदि आप 10:30 बजे नहीं सो पाए, लिख लीजिए, दिनचर्या किसी काम की नहीं है, मिट्टी है ये, ठीक है। टाइमली सोना चालू करिए, बिस्तर में पहुंचिए तो सही, आप बिस्तर में पहुंचते ही नहीं है। मोबाइल छोड़िए तो सही, मोबाइल छोड़ते नहीं आप, ठीक है। बिस्तर में पहुंच के मोबाइल चल रहा है, आराम से ओटीटी में कोई वेब सीरीज चल रही है, कोई वीडियो चल रहा है, आनंद ले रहे हैं आप। सोने की अवस्था आप डेवलप ही नहीं हो रहे। ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा कब मैं रिलीज़ करूं मेलाटोनिन, क्योंकि रोशनी और प्रकाश में उसको लगता है कि अभी सनलाइट है, शायद सूरज जगा हुआ है। पहले उसको रात्रि का वातावरण तो दीजिए। आंखों में ब्लू रेज इसकी जो निकलती हैं वो भी आपको डिफेक्ट करती हैं, ठीक है। मोबाइल को बिस्तर से दूर रखना है। अलार्म लगा दीजिएगा सुबह सुबह, जब आपको अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़ेगा, दूर रखेंगे, अलार्म लगा के रखिएगा, वो बजना चालू होगा सुबह सुबह। इतना भी दूर ना रखिए कि सुनाई ही ना दे कोई और जग रहा है पता चला है, आप घर पे रह रहे हैं, पता चला दादी जी जग गई, वो फिर कुछ दिन बाद बुला के पूछेंगे, बेटा मेरे लिए लगा रहे हो अलार्म कि अपने लिए
है ना। तो टाइमली आपको जो है ध्यान रखना है, अलार्म को जो है, और उठते ही बिस्तर छोड़ना है। सबसे बड़ा नियम बनाना है कि आपको 5-5 मिनट की आदत छोड़नी है सुबह सुबह। 5-5 मिनट इक्वल टू 1 घंटा होता है वो। आप लोग कई बार बोलते हो ना घर वालों से कि 5 मिनट में आता हूँ, बस 1 मिनट में आता हूँ, फिर वो 1 मिनट नहीं होता है। वो सुबह सुबह ही वो नियम आपने सीखा है, अपने आप को भी यही करते हो, बस 5 मिनट में उठता हूँ, वो 5 मिनट पता चला 1 घंटा में कन्वर्ट हो गया। अलार्म जैसे ही बंद करिए उसके बाद बस तुरंत खड़े हो जाइए, उठते ही पानी पीजिए, 1 से 2 गिलास सामान्य पानी। शरीर और मस्तिष्क दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं पानी पीने से। मोबाइल नहीं देखना, सुबह का टाइम मोबाइल किसी को भी नहीं देखना। कोई भी सुबह की एक निश्चित रूटीन बना ली है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। खाने पीने का अपना तय कर लीजिए कि क्या आप सुबह सुबह खाएंगे, उस हिसाब से अपनी पूरी व्यवस्था करके रखिए। एक सप्ताह में संडे वाला दिन फ्री रहेगा, उस दिन पूरा प्लान कर लीजिए, आप ये खाएंगे वो सामान लेके रख लीजिए। ये ना रहे कि उसी दिन जा रहे हैं भाग रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जाते हैं, शाम को जाते समय फ्रूट्स वगैरह कुछ लेते हैं, रास्ते में लेते हुए चले जाइए। ये नहीं कि शाम को आप निकलेंगे चहलकदमी करते हुए कि मैं चलिए कुछ ले ही आता हूँ। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दोपहर में आराम नहीं करना, रिफ्रेशमेंट टाइम है, 10 से 15 मिनट की पावर नैप होती है। सोना नहीं है दोपहर में, रात की नींद खराब हो जाती है। जो लोग दोपहर में 2-4 घंटे सो जाते हैं फिर रात में नहीं सो पाते हैं, वो फिर उनको फिर लगता है ये गड़बड़ होगी। इसलिए दिन में सोना मना किया जाता है, दिन में केवल रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, यदि आप 10-10:30 बजे सो गए, लिख के दे रहा हूं, आप हर हालत में 4:30-5:30 ऐसे आंख खुल जाएगी, ऐसे तुरंत आपके अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा आप सभी से, यदि आप 1 बजे सोएंगे, सुबह 4:30 बजे उठ भी गए, कितने दिन तक उठ पाएंगे? 1 दिन 2 दिन, कोई मतलब नहीं है। हाँ, फिर सो गए, फिर कोई मतलब नहीं है। हमें एक सस्टेनेबल दिनचर्या चाहिए, ये बात समझिए। आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन बहुत इंटेलिजेंट लोगों का नहीं होता, रेगुलर रहने वाले लोगों का होता है। यदि आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो अधिकारी बनने वाले गुण पैदा कर लीजिए, रेगुलरिटी आ जाए आपके अंदर। ठीक है, रोज़ समय पर उठिए, रोज़ समय पर सोइए, पर्याप्त नींद लीजिए और लगातार पढ़िए। ये रोटेशन यदि आप बना ले गए, रिवीजन साइकिल को आपने इंपॉर्टेंस दे दी, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आप जो है चयनित ना हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। 1 साल करके तो देखिए, 1 साल छोड़िए, 1 महीने बाद आपको लगने लग जाएगा कि आप में कुछ बात है। और जब जब आप इसको तोड़ेंगे, जब जब आप इसको जो है स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे अपनी, तब तब आपके साथ। गॉट इट? कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? कोई मन में शंका है? अब आपको इसको लेकर के बना तो लिया है हमने, सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब इसको फॉलो करने का काम आपके पास है, आपके हाथों में देता हूँ। अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लीजिएगा, पर एक रेगुलर रूटीन बना के चलिएगा। सोने का टाइम लॉक कर दीजिएगा, फिक्स कर दीजिएगा, यही वो टाइम है जो आपका भला करेगा। ठीक है, चलिए।